हरि बोल एवरीवन, हरी हरि बोल। वेलकम टू दिस गोलुक एक्सप्रेस वीकेंड सत्संग। चलिए प्रेयर्स के साथ स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधार शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ना शस्त्र पे ना शास्त्र पे, ना धन पे ना ही किसी युक्ति पे, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। हरे हरि बोल एवरीवन, एक बार दोबारा स्वागत है इस गोलुक एक्सप्रेस वीकेंड सत्संग पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम निखिल जी के साथ चर्चा कर रहे हैं कि हमें अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को कैसे इंप्रूव करना है। और स्पिरिचुअल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए जो 4 पिलर्स हैं वो है सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार। सत्संग और साधना पे बहुत विस्तार से चर्चा कर चुके हैं हम लोग। और लास्ट वीक हम निखिल जी से समझ रहे थे कि सेवा की इंपॉर्टेंस क्या है। निखिल जी ने हमें एग्जाम्पल देके बताया था कि कैसे जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी संत हुए हैं, अलग अलग फेथ सिस्टम से हुए हैं, सबने सेवा को कितना इंपॉर्टेंस दिया है। आज हम निखिल जी से बात करेंगे कि हम जो अपने लाइफ में है, हम लोग सेवा को अपने लाइफ में कैसे उतार सकते हैं और कैसे अलग अलग तरह से सेवा कर सकते हैं। तो चलिए हमेशा की तरह चलते हैं निखिल जी के पास। हरी हरि बोल निखिल जी, हरी हरि बोल। हरी हरि बोल एवरीवन, हरी हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। देखिए, अल्टीमेटली हम जॉय जॉय ढूंढ रहे हैं और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का मतलब है सेल्फलेसनेस, है ना। तो अगर हम सत्संग और साधना को सच में अच्छे से कर रहे हैं तो ये अपने आप हमारे अंदर भाव जागृत होना चाहिए, सेवा करने का भाव जागृत होना चाहिए। बट क्वेश्चन उठ जाते हैं कि भाई हम कैसे करेंगे, आइडियाज नहीं होते किसी के पास, है ना, कि करना कैसे है। हमारे पास तो रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास तो पैसा नहीं है। तो आज का सेशन हम मेनली फोकस करेंगे कि सेवा को कैसे किया जा सकता है, और क्या सेवा सभी के लिए होती है, या जो बहुत रिसोर्सफुल लोग होते हैं, जब आप 50-60 के हो जाते हो, आपके पास बहुत फाइनेंसेस है, तभी आप सेवा कर सकते हो। या अगर आप एक बच्चे हो और अभी आपकी कोई इनकम नहीं है, या फिर आप मान लीजिए एक हाउसवाइफ हो, मिडिल क्लास फैमिली में हो और आपकी कोई इनकम नहीं है, आप डिपेंडेंट हो, क्या आप तब भी सेवा कर सकते हो? क्या सेवा का कोई एक पर्टिकुलर एज से, क्या कोई एक पर्टिकुलर कास्ट से, क्या पर्टिकुलर कोई बैकग्राउंड से लिंक है, या सेवा एक यूनिवर्सल फिनोमिनन है और सभी के लिए है ना। तो सेवा सभी के लिए है, सभी सेवा कर सकते हैं। और जैसे हम गोलक एक्सप्रेस में बहुत बार आपको बताते हैं, क्या सेवा छोटी और बड़ी होती है वरुण जी? अच्छा, सेवाएं सारी प्यारी ही होती हैं। सेवाएं सारी प्यारी ही होती है निखिल जी, और सेवा हम नहीं करते, भगवान हमसे लेते हैं। तो सेवाएं सारी प्यारी होती हैं, राइट। तो प्यारी हुई सेवाएं होती हैं, और जब हम सेवा करने का भाव अपने अंदर विकसित होता है भगवत कृपा से हमारे अंदर, तो जब हमें ज्ञान नहीं होता तो हमारे मन में आ जाती हैं बातें कि मैं तो उतना बड़ा हूं नहीं, मेरे पास उतना पैसा भी नहीं है, मैं तो छोटा से ही कुछ कर सकता हूँ, मैं ज्यादा बड़ा तो नहीं कर सकता हूँ, वो लोग तो बहुत कुछ कर रहे हैं, मैं तो उतना नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे से तो भगवान खुश नहीं होंगे। ऐसे विचार आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग ने सोशल लाइफ में भी स्टेटस के हिसाब से सब कुछ देखा हुआ होता है, ऊंच नीच का कॉन्सेप्ट समझा होता है हमने। हमें याद रखना है कि सेवा हम किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं? हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। और भगवान तो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, सब कुछ, क्या उनको वैसे कुछ चाहिए? वो तो आत्मा राम है भाई, वो सेल्फ सेटिस्फाइड है और उनके पास ऑलरेडी सब कुछ है। तो बस वो आपका भाव ग्रहण करते हैं, हमेशा याद रखनी है आपने बात। इसलिए एक्सटर्नली आप कितना बड़ा झंडा गाड़ पाओगे या नहीं गाड़ पाओगे, मतलब आप 10 लोगों की हेल्प कर पाओगे, 10,000 की कर पाओगे, 10 लाख की हेल्प कर पाओगे, ये सुनने में तो बहुत अच्छी बातें लगती हैं। 10 लाख वाला ज्यादा, 10 वाला कम, है ना। कम ज्यादा बड़ी जल्दी हम क्वांटिफिकेशन करते हैं ना। संसारिक जीवन है हमारा, अब एक बंदा 1 लाख कमाता है, दूसरा 2 लाख कमाता है, 3 लाख कमाता है, बड़ा जल्दी डिफरेंस दिखते हैं हमें इसमें, राइट। एक किसी ने 1 की हेल्प की, किसी ने 10 की हेल्प की, किसी ने 50 की हेल्प की, तो हमें बड़े जल्दी डिफरेंस दिखता है और हमें लगता है यानी वो वाली बड़ी सेवा होगी और ये वाली छोटी सेवा होगी, है ना। तो सेवा में भाव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रभु की प्रसन्नता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम सेवा कैसे कर सकते हैं? देखिए, जनरली हम सेवा धन से, तन से और मन से कर सकते हैं।
ये वैसे तो हम समझाने के लिए इसको कैटेगराइज करके अलग अलग बता रहे हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप मेच्योर हो जाओगे तो आप समझ पाओगे सारी चीजें इंटीग्रेटेड है ना। बट फिर भी जैसे स्कूल में बच्चे को पहले सिखाया जाता है ABCD, बट बाद में जब वो बड़ा हो जाता है तो वो इंग्लिश का ऐसे लिख रहा है या वो कॉन्वर्सेशन करता है तो वो ऐसे नहीं सोच रहा होता A फॉर एप्पल, B फॉर बैट। बट स्टार्टिंग में कहीं से तो समझाने के लिए धन से, तन से और मन से, है ना। तो क्या धन से सभी को सेवा करनी चाहिए, या जो बहुत वेल्दी लोग होते हैं उन्हीं को सेवा करना चाहिए? पहला क्वेश्चन आया। धन से मतलब जो भी हमारे पास मटेरियल रिसोर्सेज होते हैं, फाइनेंसेस हैं हमारे पास, हमें उसको उसका कुछ प्रतिशत क्या करना चाहिए, समाज के वेलफेयर में लगाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? जो वेल्दी लोग हैं उन्हीं को करना चाहिए। वरुण जी आपको क्या लगता है, जो बहुत वेल्थ है, इसका करोड़ों रुपया पड़ा है, उसी को धन से कुछ करना चाहिए, या सभी लोग कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा? नहीं निखिल जी, सब लोग कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, और परसेंटेज टर्म में देखेंगे तो फिर वो कंसेप्ट वैसे खत्म हो जाता है। बिल्कुल। तो इसमें देखिए कि धन से सभी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और करना चाहिए। स्टार्टिंग पॉइंट हो रहा है आपका सेवा का यहाँ से, ठीक है। बिकॉज हम सबकी पैसे से बहुत अटैचमेंट होती है, सांसारिक जीवन में बहुत अटैचमेंट होती है। तो वो अटैचमेंट जाएगी कैसे? जब आप और इकट्ठा कर लोगे वरुण जी, तब अटैचमेंट घट जाएगी आपकी, या बढ़ जाएगी? और अटैचमेंट बहुत इकट्ठा करते जा रहे हो आप, धन 50 लाख, करोड़, 10 करोड़ बढ़ता जा रहा है, टिंग 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 टिंग, आपके आंखों में डॉलर दिख रहे हैं आपको। फिर हम क्या होगा? निखिल जी स्वार्थी होते हैं, जितना ज्यादा होता है उतना और इकट्ठा करने की हमारी लालच, लालच जिसे बोलते हैं, लालच बढ़ता ही रहता है। लालच बढ़ता है, फिर इंसान को डर भी लगता है छीनने का, राइट। तो बांटना बहुत जरूरी है। और हमेशा याद रखो, सेवा आप किसी और के भले के लिए नहीं करते। वैसे तो समझाया तो यही जा रहा है कि सेवा मतलब दूसरों की भलाई, बट सेवा करने वाले से जो सेवा है कर रहा है ना, जो उसका माध्यम बन रहा है, उसका फायदा हो जाता है आध्यात्मिक दृष्टि से, ठीक है। सो धन से हर एक इंडिविजुअल को सेवा करनी चाहिए। अब ये प्रतिशत सबका अलग हो सकता है, सबकी श्रद्धा की अलग स्टेजेस, और श्रद्धा की भी स्टेज अलग है। किसी की श्रद्धा बहुत हाई लेवल की है, कोई डिवोशन में बहुत आगे निकल गया, हो सकता है। ऐसे ऐसे सेंट्स भी रहे जब वो राजा महाराजा हुआ करते थे, उन्होंने सब कुछ ही दान दे डाला, ठीक है। एवरेज बंदे के लिए तो सोचना ही इम्पॉसिबल है ये बात, है ना। देन देर आर पीपल जो अपनी इनकम का कुछ 1% डाउन बना लेते हैं कि भाई मैं, मेरी श्रद्धा इतनी कि मैं 1% अपना एक अलग निकाल लूंगा, है ना। सिखिज्म में कहते हैं दशवंत करो, मतलब 10% निकालो। कहने का मतलब है कुछ ना कुछ भाग अपनी इनकम का आप सबको, हम सबको निकालना चाहिए वर्ल्ड वेलफेयर में कंट्रीब्यूट करने के लिए। चाहे वो वर्ल्ड वेलफेयर आप अनाथ आश्रम से कर रहे हो, चाहे वो आपका स्वार्थ नहीं होना चाहिए उसके अंदर, मतलब वो आपकी XYZ, मान लीजिए आपकी फैमिली को कंफर्ट्स बढ़ाने के लिए या करियर की ग्रोथ करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब आपकी कोई सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए उसमें। कोई भी ऐसा, जहां भी आपको लगता है, जहां आपको लगता है अपने आसपास, अ, हो सकता है आपके घर में हेल्पिंग स्टाफ को डायरेक्टली, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो और इनडायरेक्टली भी कर सकते हो बाय सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो ऑलरेडी सब कहीं आगे हेल्प कर रही हैं। तो वो आपके ऊपर है। हर एक इंडिविजुअल को अपनी अपनी ये चॉइस लेनी है, लेकिन सोच समझ के देना है, ताकि उसको क्लैरिटी हो कि हाँ, यहाँ पे जो डोनेशन है इसका भलाई से यूटिलाइजेशन होगी, इससे कुछ भला होगा। तो एवरी पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल। हम सबका नेचर होता है, हम अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में सोचते रहते हैं, बट हम अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को भूल जाते हैं। चाहे एथिकली देख लो, मॉरली देख लो, या फिर आप रिलीजियस एंगल से देख लो, सभी जगह एक बात होती है कि हमें सबको डोनेट करना चाहिए। अब प्रतिशत का कॉन्सेप्ट है, वरुण जी ने जैसे टच किया, भाई अगर कोई 1 लाख कमाता है पर मंथ, तो वो हो सकता है चूज करे कि मैंने 10,000 रुपीज डोनेट करने हैं। पर जो 10,000 रुपीज ये कमाता है, वो ये सोच सकता है कि मैंने 100,000 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करने हैं। मान लीजिए किसी ने 10,000 रुपीज कमाए और उसने 2,000 रुपीज डोनेशन दी। दूसरे ने 2 लाख रुपीज कमाए और उसने 3,000 रुपीज डोनेशन दी। तो उस तरह से देखा जाए तो कौन ज्यादा डोनेट कर रहा है वरुण जी? जिसने 2 लाख कमाए पर मंथ और 3,000 रुपए डोनेट किया,
या जिसने 10,000 रुपीज कमा के 2,000 रुपीज डोनेट किया, 3,000 रुपीज अमाउंट तो ज्यादा है। अमाउंट से देखेंगे तो निखिल जी, क्वांटिटी से देखेंगे तब तो जिसने ज्यादा डोनेट किया ऑफ कोर्स, बट परसेंटेज टर्म में ऑफ कोर्स सेम है। सेम कैसे हुआ? 10,000 रुपीज का 2,000 20% हो गया ना उसका। जो दस हाँ हजार जी, रुपए कमा रहा है उसने अपनी जेब में से 2,000 रुपए डोनेट कर दिया। एक बंदे ने हाँ जी, महीने का 2 लाख रुपया कमाया, उसने 3,000 रुपए डोनेट किया, हाँ तो जी, हाँ जी। परसेंटेज से। नहीं नहीं, मेरे को 20,000 थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। है ना? तो कहने का मतलब है, तो अब किसके अंदर देने का भाव ज्यादा हुआ फिर? जो 10,000 रुपए कमा के 2,000 रुपए डोनेट कर रहा है, या जो 2 लाख रुपए कमा के 3,000 रुपए डोनेट कर रहा है? किसके अंदर कॉमन सेंस क्या दिख रही है आपको? क्या समझ आ रहा है ना? भाई जिसका जो इनकम है वो उसके अंदर से कितना अपने कंफर्ट्स को साइड पे रखने में, लाइवलीहुड बेसिक मैनेज करने के बाद उसमें से कितना अपने स्वार्थ को हटा के कंट्रीब्यूट कर पा रहा है, वो एक्चुअली। और ऐसा होता है समाज में, देर आर पीपल जो जिनकी इनकम किसी और की इनकम से बहुत कम होगी, बट वो फाइनेंशियली ज्यादा अच्छा डोनेट कर रहे होंगे वर्ल्ड में। तो कभी भी ये मत सोच लीजिए कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, ये छलावा है, वैसे वैसे आप समाज की भलाई करना शुरू कर दोगे। छल रहा है आपको मन, अगर आपको ऐसा लगता है ना, आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ेगा, फिर उसके बाद आप और सेवा कर दोगे। अभी अभी नहीं कर पा रहा हूँ, बट जैसे ही मेरी इनकम एक बार 3 लाख रुपीज पर मंथ हो जाती है, फिर मैं कर दूंगा। तो ऐसा नहीं होता है। जहां हो वहीं से स्टार्ट करो, अपनी चॉइस लो अपने लिए कि मुझे, भगवान ये आपने सब कुछ दिया है, इट इज माई ड्यूटी कि मुझे वर्ल्ड वेलफेयर के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना है। अब वो आपकी मर्जी है आप कितना करोगे, बट कहीं से स्टार्ट करो। है ना? इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया, बिकॉज हमारे पैसे से अटैचमेंट बहुत है। और हमें ये नहीं सोचते रह जाना जब मैं बहुत कंफर्टेबल हो जाऊंगा तो मैं करूंगा, ये भी एक ट्रैप होता है। ठीक है? उस कंफर्ट जोन में रहते रहते ही आपको थोड़ा सा वो जो डिस्कम्फर्ट आता है ना, लगाव होता है पैसे से, उसको छोड़ना है, यही तो त्यागना है हमें। तो डू नॉट वेट फॉर द आइडियल टाइम, कोई आइडियल टाइम कोई नहीं होता। ठीक है? और जो आपकी श्रद्धा है उसके हिसाब से आप सबको, चाहे आप वृद्धाश्रम में करो, अनाथ आश्रम में करो, अपनी हेल्पिंग स्टाफ की किस बेटे की शादी करवा के करो, ये आपकी चॉइस है। बट एवरी वन शुड ट्राई कि हम धन धर्म से सेवा करें। कितना प्रतिशत करें ये भी आपकी चॉइस है, बट कहीं से स्टार्ट कीजिए। है ना? ये मत सोचिए कि मैं कम कमाता हूँ, कोई बात नहीं, जितना आप कमाते हो आप क्या कर सकते हो, ये चलो ठीक है, मैं इस साल ना फोन अपग्रेड नहीं करूंगा, मैं 2 साल के बाद ले लूंगा फोन। फोन तो चल ही रहा है मेरा, पैसे बच गए आपके। हम अक्सर क्या करते हैं, क्यों नहीं कर पाता इंसान धन से सेवा? क्योंकि उसकी नीड और ग्रीड की डेफिनेशन क्लियर नहीं होती, और वो अपने लिए एसेंशियल प्लेजर्स के लिए उसका खर्चा, उसको अपना जो इनकम है पूरी नहीं पड़ रही होती, बिकॉज उसको अपग्रेडेशन करने हैं, उसको ब्रांडेड क्लोथ लेने हैं, उसको फोन्स पे अपग्रेड करने हैं, उसको घूमने जाना है। तो उसके अपने लिविंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग विद टाइम बढ़ती जा रही होती है एज एन इंडिविजुअल। वेरा जब आता है सेवा की बात, तो उसको लगता है यार ये तो फालतू का लोड पड़ जाएगा ना मेरे पे, अभी तो मेरे को ये करना है, वो करना है, वो करना है, मैंने तो अभी 1 साल के बाद कार भी अपग्रेड करनी है। तो अगर आप सच में सेवा करना चाहते हो तो समवेयर अदर आपको ये नहीं सोचते रहना कि जब आपकी इनकम 10 10 लाख हो जाएगी पर मंथ तभी आप करोगे। आपको अपने खर्चों को चेक करना है कि क्या ये कुछ चीजें हैं जो मैं कर रहा हूँ, क्या सच में ये मेरे इंडिविजुअल कंफर्ट्स के लिए हो रही है, क्या सच में मुझे इतनी सब चीजों की जरूरत है? क्यों ना मैं इन चीजों को थोड़ा सा रेगुलेट करूं अपने जीवन में। जो कार मैंने अपग्रेड करने की सोची है, साल के बाद 2 साल के बाद कर लूंगा, क्या जाएगा मेरा? फिर भी जिंदगी तो चल ही रही है, ऑलरेडी मैं कार तो अच्छी चला ही रहा हूँ। ठीक है? ये जो हायर मिडिल क्लास के लोग हैं ना, उनके लिए है ये मैसेज। मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास, रिच क्लास, तो आप कोई बहुत स्ट्रगल नहीं कर रहे होते हो, आपने बहुत सारी अपने जंजाल फंसा रखे होते हैं डिजायर्स के वश में आके, तो इसलिए आप धन की सेवा नहीं कर पाते हो। ठीक है? तो अपने वो मटेरियल लाइफ को चेक करो कि हम आप फैला तो नहीं रहे हो उसको, फैला तो नहीं रहे हो अपनी डिजायर्स की गेम में। ठीक है? अपनी चॉइसेस लो एज अ फैमिली। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग सोचते हो कि आपने अपने ओवरसीज के लिए हॉलिडे पे जाना था, ठीक है, तो आपकी ओवरसीज का हॉलिडे, वरुण जी क्या लगता है एक ओवरसीज हॉलिडे एक फैमिली का कितना खर्चा हो सकता है ओवरसीज हॉलिडे करने का? लेट्स से 15 डेज का, स्विट्जरलैंड जाने का।
मैं तो गया नहीं, बट मेरे को लगता है 4-5 लाख होता होगा निखिल जी। हो जाता होगा, राइट। तो मान लो, अब एज अ फैमिली आप ये भी तो डिसाइड कर सकते हो कि चलो यार, पहले साल में एक बार जाते थे, हम 2 साल में चले जाएंगे। चलो अभी आप उतने महान नहीं बन पाए होगी, आप त्याग ही दो। तो उसमें से आपके 5 लाख रुपए बच गए। चलो आप इस बार हॉलीडे के लिए क्या करेंगे, बगल में ही आसपास कोई जगह है, बढ़िया जगह, वहां भी जाएंगे, हफ्ता 10 दिन हम धाम यात्रा कराते हैं यहाँ पे। आप बताइए, स्विट्जरलैंड जा रहे थे, उसकी जगह आप 2 हफ्ते वृंदावन धाम में जाके रह आओगे, कितना खर्चा हो जाएगा आपका? 5 लाख की जगह कितना खर्चा कर डालोगे आप वहां पे धाम यात्रा करने में? मंदिरों में जाना है आपको, हरिनाम करना है, तो बच गए ना पैसे आपके बहुत सारे। 5 लाख की जगह हो सकता है आपका 50,000 में हो जाए, राइट, कंफर्टेबल रहने के बाद भी। तो 50,000, 4.5 लाख रुपीज बच गया आपका। अब क्या करना चाहिए आप उसका? अब आप उसकी सेवा करो। ठीक है। तो इस तरह से अपनी लाइफ में ढूंढो कौन सी ऐसी ऐसी चीजें हैं जहां पे अपने आप फाइनेंसिस को थोड़ा सा चेक कर सकते हो कि वो मेरी लग्जरी, ऐसा तो नहीं हो रहा कि मेरा इनकम बढ़ रही है तो मेरी अपनी लग्जरीज के लिए और कंफर्ट्स के लिए मेरे खर्चे बढ़े जाते हैं। क्या मैंने सेवा का ग्राफ बढ़ाया, संसार की हेल्प करने का ग्राफ बढ़ाया, या मैंने अपनी मटेरियल कंफर्ट्स का ग्राफ बढ़ाया? ये क्वेश्चन पूछना है सबको अपने आप से। ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाता है, भाई मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मेरी तो इनकम ही नहीं है, मैं तो इनके ऊपर डिपेंडेंट हूँ, तो मैं कैसे धन की सेवा कर सकती हूँ? क्या क्वेश्चन वो वैलिड बनता है वरुण जी? आ सकता है किसी के दिमाग में? बिल्कुल निखिल जी, ये तो बहुत वैलिड क्वेश्चन है। बहुत सारी हाउस वाइफ्स होती हैं, जब इनकम ही नहीं है तो ये पहला क्वेश्चन यही आएगा माइंड में कि हम तो कमाते ही नहीं है। चलिए आप ये बताइए, वैसे हाउस वाइफ्स किटी पार्टी जाती हैं, बिल्कुल। ज्वेलरी लेती हैं, बिल्कुल। बहुत ज्यादा। है ना? तो वो तो डिपेंडेंट है, तो ये सब कैसे हो जाता है उनके पास, ये ज्वेलरी आना? और बहुत सारी हाउस वाइफ्स हायर मिडिल क्लास में, उनकी अपनी कार्स होती हैं उनके पास, शॉपर्स भी होते हैं, थोड़े से बिल्कुल रिचर निखिल। क्लास में जाओ। बट वो तो डिपेंडेंट है, तो वो कैसे कर रही है ये सब? नहीं, वो मतलब हस्बैंड के साथ मिल बांट के। तो जो हस्बैंड मिल बांट के आप किटी पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हो, हस्बैंड के साथ मिल बांट के आप डायमंड ले सकते हो, तो हस्बैंड के साथ मिल बांट के धर्म पत्नी, मतलब क्या उसका, पति की हेल्प कीजिए धर्म में आगे बढ़ने के लिए, वो आपका रोल है। तो जब आप ऐसे भी तो आप हर चीज कर रहे हो दुनियादारी की, फोन्स भी तो आपके हस्बैंड ही लेके दे रहे हैं आपको, एक्स वाई जेड, जो बहुत सारी चीजें हो रही है, अगर आप उनकी डिजायर्स, मटेरियलिस्टिक डिजायर्स पूरी करने के चक्कर में भी तो आप वहीं पे डिपेंडेंट हो ना। तब क्यों नहीं आपको ये सोच आती कि मैं डिपेंडेंट हूँ? जब सेवा की बात आती है तो आपसे क्वेश्चन उठ जाता है आपके दिमाग में, डिपेंडेंट हूँ। ठीक है। तो डिस्ट्रक्टिव के लिए आप डिपेंडेंट हो तो भी तो कर रहे हो ना। बट अगर वही आप हस्बैंड को डिजायर प्रे करो कि मेरे बर्थडे पे ना, मैं इस बार ये चाहती हूँ कि हम अनाथ आश्रम जाके, बेसिकली जो आपने मुझे हर साल देते हो ज्वेलरी, इस बार मुझे ज्वेलरी मत दो, बट आई वुड लाइक कि हम ऐसे जाएं, हम ऐसे अनाथ आश्रम में बच्चों को इस तरह से कंट्रीब्यूट करें। आई डोंट थिंक कोई हस्बैंड इस बात का बुरा मान जाएगा। भाई उसको तो पैसे खर्चने ही थे, पहले आप लाकर के ज्वेलरी लेते थे, अब आप बोल रहे हो कि मुझे 50,000 रुपए का सेवा करनी। तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत मन की रेगुलेशन में है ना, कि यार वहां जाके मैं गरीबों की भला तो कराऊंगी, व्हाट अबाउट माय ज्वेलरी, मेरी फोटो में जो मैंने खिंचवानी थी उसका क्या होगा? ये चॉइस है ना, ये लेनी पड़ेगी आपको चॉइस, स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, हम तो छोटे बच्चे हैं, हम तो पैसे नहीं कमाते, तो हम धन की सेवा कैसे करें? आ सकता है बच्चों, आप भी सुन रहे होगे मुझे, आपका पॉइंट आ जाएगा, हम तो सैलरी नहीं है हमारे पास, हम धन की सेवा कैसे कर सकते हैं? देखिए कैसे कर सकते हो आप धन की सेवा। पहले तो आप अपने पेरेंट्स पे जबरदस्ती की डिजायर्स क्रिएट करके जो आप उनका फालतू का खर्चा करवाते हो, और ये मैसेज वाइफ्स के लिए भी हुआ जो हाउस वाइफ्स हैं, अगर आप वो रोक दोगे तो क्या हो जाएगा? मान लो अगर आपको टॉयज हैं आपके पास, अब आप हर समय बोलते रहते हो मुझे हर महीने ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, अगर आप वो रोक दोगे, क्या वो रोक सकते हो आप? वो डिजायर को चेक कर सकते हो आप, है ना? तो क्या हुआ, आपने धन में कैसे हेल्प कर दी अपनी फैमिली की? जहां आप कह रहे थे कि मम्मा पता है मेरी उस फ्रेंड का बर्थडे जो है पार्टी उस वाले 5 स्टार होटल में हुई, मेरी भी पार्टी वहीं होनी चाहिए। पहले आप ऐसे बोल रहे थे, आपने सोचा ही नहीं कि मेरे पापा मम्मा की इनकम उतनी ज्यादा नहीं है, मेरे दूसरे फ्रेंड की इनकम ज्यादा है, उसके पेरेंट्स की, हो सकता है उसमें 2 लाख रुपीज का खर्चा हो जाएगा, मेरे पेरेंट्स को ऐसे प्रेशर पड़ जाएगा। तो आप जब ये बातें सोचना शुरू हो गए, और आपने कहा नहीं पापा मम्मा, जहां आपको लगे, इनफैक्ट आई एम हैप्पी, जैसा आप करोगे हम वैसा कर लेंगे, लेट्स कीप इट वेरी सिंपल,
क्यों ना हम किसी गरीब बच्चे को जाके हेल्प कराते हैं और वहां हम एक केक कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने भी सेम चॉइस ली ना। अगर आप धन से सेवा करना चाहते हो कि एक तो आप अपने पेरेंट्स के लिए जो खर्चे बढ़ा रहे हो वो ना करो, तो आप धन से सेवा कर रहे हो, बिकॉज उनके पास तो अगर धन का प्रेशर नहीं होगा तो थोड़ा एक सर्टेन लेवल का धन रहेगा। तो धन रहेगा तो फिर आप, अगर आपकी भी डिजायर ऐसी होगी कि आपने सेवा करनी है, तो आप अपने पापा या मम्मा को रिक्वेस्ट करोगे, तो वो भी कहीं ना कहीं कुछ चैरिटी में इन्वॉल्व हो जाएंगे आपके साथ मिलके। तो उस तरह से आप धन की सेवा कर सकते हो, है ना। तो सभी लोग धन की सेवा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वरुण जी, आपको क्या लगता है कि ये जो घर में हेल्पर्स के साथ ये बार्गेनिंग होती है, या सब्जी मंडी में बार्गेनिंग होती है 2-2 रुपए की, ये जो कंपनी के मैनेजर्स होते हैं, जो मतलब जॉब्स पे होते हैं, वो कर रहे होते हैं ये वाली सारी चीजें, या ये फीमेल्स कर रही होती हैं ज्यादा ये सारी चीजें? फीमेल्स कर रही होती हैं, बट यस निखिल जी, वो बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करते हैं। इनफैक्ट हम लोग भी करते हैं। जो यू नो वेंडर्स होते हैं, स्मॉल स्ट्रीट हॉकर्स होते हैं, वेंडर्स होते हैं, उनके साथ 2-2 रुपए के लिए मेले में जाते हैं। 50 रुपीज का बोलते नहीं, नहीं 45-40, खून जला लेते हैं, टाइम वेस्ट कर लेते हैं 5 रुपए बचाने के लिए। ठीक है, तो देखो आ गया ना डिपार्टमेंट यहाँ पे किसका आ गया। 90% से ज्यादा केसेस में फीमेल्स कर रही है ना ये। तो आप कैसे कर सकते हो धन की सेवा? आप क्यों 2 रुपए की बार्गेनिंग करना चाहते हो किसी के साथ? ठीक है, क्यों करना चाहते हो आप अपने लिए कर लो ना। जो आपने ज्वेलरी खरीदनी थी मत खरीदो, आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनो। आर्टिफिशियल ज्वेलरी जिंदाबाद, बोलिए मेरे साथ, आर्टिफिशियल ज्वेलरी जिंदाबाद। राइट वरुण जी, जिंदाबाद। ज्यादा ज्यादा अट्रैक्टिव कम लगेगी विमेन, बताइए आप। नया नया नारा है गोलक का। ज्यादा अट्रैक्टिव कौन सी ज्वेलरी होती है आपके हिसाब से? मैं और आपको मरने के चांसेस किसमें कम रहते हैं, आपके अटैक ना हो आपके ऊपर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी से या रियल ज्वेलरी से? मैं और निखिल जी आपके पति के हार्ट अटैक के चांसेस कब कम हो जाते हैं, ये बताइए। मेरे को सारे एक कैसे? फैक्ट पता है निखिल जी, कि डिफरेंस पता नहीं चलता कि आर्टिफिशियल है कि ओरिजिनल है। वो सिर्फ फीमेल्स को ही पता चलता है। दैट इज द ओनली नहीं नहीं, फैक्ट। मुझे पता चल जाता है, जो ज्यादा सुंदर होती है वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, और जिससे हस्बैंड को हार्ट अटैक आने के चांसेस कम होते हैं वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है। राइट, ठीक है। बिल्कुल। तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। आप वो मंडवाली करते रहते हैं कि 2-2 रुपए की, ठीक है। वैसे आपको हर एक फंक्शन में नई साड़ियां चाहिए होती हैं ताकि आपकी फोटोग्राफ का XYZ इशू ना आ जाए, राइट, पुराने में सेम में फेसबुक में फोटो ना आ जाए। क्यों नहीं आप ये सोचते हो, ये सेवाएं है ना। अगर आप मॉडिफाई करो अपना लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल मॉडिफाई कीजिए अपना। और जहाँ पे गरीब लोग हैं, जहाँ उनको देना है, कोई धूप में खड़ा है भाई सब्जी बेचने आया, उसको कमाने दो 2-4 रुपए। आप थोड़ा इमेजिन करके देखिए ना वो वाली लाइफ, जहाँ आपको और मुझे अगर फड़ी के ऊपर नीचे खड़ा होना हो और सब्जियां बेचनी हो, या कुछ भी छोटा मोटा बेचना हो, इट्स नॉट अ वेरी प्लेजेंट लाइफ नहीं है वो, है ना। रिक्शा चलाना हो 45 साल में, तो वो कोई इतना समझदारी का काम नहीं है कि हम इतना कठोर हो जाते हैं कि वहां हम 2 रुपए की बार्गेनिंग करना शुरू होते हैं। तो ये सेवा है ना। अगर आप अपना एटीट्यूड बदलोगे वहां पे, और वहां पर अगर कोई मांग रहा है 12-15 रुपए, भाई उसको दे दो, रिस्पेक्टफुल रहो उसके साथ। और अगर 1-2 रुपए एक्स्ट्रा दे सकते हो तो भी अच्छी बात है, बट कम से कम जो मांग रहा है उतनी तो दे दो। हाँ, कोई बहुत ही अनरियलिस्टिक बात कर दी, आपको भिंडी मिलती है 50 रुपए किलो को 200 रुपए मांगना शुरू कर देता है, ओके आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, उतना चलता है, फिर आप बात कीजिए। बट वहां पे आप चेक करके धन की सेवा कर सकते हो, धन से सेवा कर सकते हो, ठीक है। अब अगला टॉपिक आता है कि तन से सेवा कैसे करें, है ना। देखिए, हर एक इंडिविजुअल तन से भी सेवा कर सकता है, और करनी भी चाहिए। हम सब देखते हैं, हर एक धर्म में बताया गया है। मंदिरों में कुछ हो रहा है तो वहां पे लिबर्टीज लगे हैं, कोई लंगर लगा हुआ है, गुरुद्वारे में कोई शूज उठा रहा है, कोई नीचे डिवोटीज बैठे हैं, उनको कोई खाना कोई बना रहा है, अंदर किचन में लगा हुआ है, कोई सर्व कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है, जहां आप फिजिकली इन्वॉल्व हो जाते हो। मान लीजिए गार्डन है, मंदिर का गार्डन है, आप फूल लगा रहे हो वहां पे, ठीक है। इनफैक्ट मंदिर ही क्यों, अगर आप अपने घर में भी, घर भी तो भगवान का मंदिर ही है ना। अगर आप अपने घर के काम भी कर रहे हो, कपड़े धो रहे हो, ठीक है, खाना बना रहे हो, ठीक है, मान लीजिए आपके पेरेंट्स बड़े हैं, आप उनके साथ वॉक पे उनको लेके जा रहे हो, ठीक है, आपके फादर को चला नहीं जा रहा उनसे, आपको उठा के उनको टॉयलेट तक ही लेके जा रहे हो, तो ये सारी क्या है, तन से सेवा ही तो कर रहे हो आप, अलग अलग तरह से। मतलब मिलियंस ऑफ एग्जाम्पल है, मेरी कुछ एग्जाम्पल है। अब आप बोलोगे मैं छोटा बच्चा हूं, मैं कैसे करूं भाई?
आपके पापा आए, उन्होंने आपको कहा बेटा मेरे लिए 5 ग्लास ऑफ वाटर ले आओगे, आपने कहा, आपने स्माइल दी, यस पापा, और आप ले आए। तो वो ये जो छोटा सा टास्क आपने किया ना, ये भी प्यारी सी सेवा है। रिस्पेक्टफुल तरीके से करो, हंसते हुए करो, ठीक है। आपने अपने पेरेंट्स की हेल्प कर दी घर में, किचन में कुकिंग करने के बाद बड़े सारे डिशेज हो गई थी, आपने बोला मम्मा आप बहुत टायर्ड हो, थोड़ी सी डिशेज मैं कर देता हूँ, आज हेल्पिंग स्टाफ भी नहीं आया। तो कहीं ना कहीं अपने आप को इन्वॉल्व कर देना फिजिकली, है ना। घर में भी करो, बाहर जाके कर सकते हो, वहां भी करो, बट इसको हम अलग कैटेगराइज दोबारा से करेंगे आगे कि अलग अलग तरह से हम सेवा कैसे कर सकते हैं। बट तन से सेवा, आप कई लोग हैं मान लीजिए ट्री प्लांटेशन प्रोजेक्ट्स हैं, और वो अपना बनाते हैं कि हम एवरी संडे 3 घंटे ट्री प्लांटेशन के प्रोजेक्ट में जाएंगे। तो खुदाई हो रही है, बीज पेड़ लगाए जा रहे हैं, पौधे लगाए जा रहे हैं, हाथ भी गंदे हो रहे हैं आपके, तो उसमें आप मेहनत कर रहे हो ना, वो मैन्युअली, वो क्या है, वो तन से सेवा है, ठीक है। सभी लोग तन से सेवा कर सकते हैं और करनी चाहिए, ये सारी सेवाएं ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो आप जब धन से करना शुरू करते हो, तो एक तो जो संसारिक जीवन में हमने पैसा कमाया होता है वो शुद्धि होती है उसकी, पैसे में दान देने से बरकत आती है, तो बरकत बड़े लोग यूज करते थे, कम में ज्यादा हो जाएगा आपका, ठीक है। ज्यादा इकट्ठा करोगे, ठीक है, करप्शन करोगे, ज्यादा इकट्ठा करोगे, तो वैसा पैसा जो है वो डॉक्टर और वकील खा जाएंगे आपका, बीमारियां लगेंगी और कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। बांटते रहोगे, दैट्स अ लॉ ऑफ नेचर, जितना बांटते रहोगे ब्लेसिंग्स रहेंगी, कम भी होगा तब भी सुख शांति बनी रहेगी कम के अंदर, ठीक है। फिर बिकॉज आपकी मनी से अटैचमेंट होती है, जहां आप वो बांटना शुरू करते हो तो आपकी अटैचमेंट घटती है, और फिर आप तन की सेवा भी करना शुरू कर दो साथ साथ में, तन से कोई ना कोई सेवा, है ना। इसको मैं आगे क्लासिफाई करूंगा, बट कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि आपको कहीं आउटसाइड जाके करनी है, आप जहां हो वहां से भी करना शुरू कर सकते हो, बस भाव बदलना है आपको। आपको वो भाव बदलना है कि वो जो घर में आप झाड़ू लगा रहे हो, वो भी प्रभु का घर है, और मैं ये झाड़ू जो है मैं अपने घर की ड्यूटीज अच्छे से करूंगी ताकि मेरे प्रभु खुश हो जाए। तो उसमें आप जो भी टास्क इन्वॉल्व है आपके, वो आपकी फिजिकल रूप से सेवा होगी, ठीक है। फिर देखिए, इंद्रियों को हम यूज कर सकते हैं, जैसे आप वाणी को भी यूज कर सकते हो, किसी को अप्रिशिएट करके, जो गोलोक एक्सप्रेस में हमेशा कहते हैं कि गोलोक एक्सप्रेस इज अप्रिसिएशन बेस्ड मॉडल, है ना। किसी ने कुछ अच्छा किया, उसको अप्रिशिएट कर दिया, उसको मोटिवेट कर दिया, आपके पास समझाने की एक कला है, आपने कुछ अच्छा सीखा, कुछ आइडियाज हैं आपके पास, दूसरे के साथ शेयर कर दिए, उसकी कुछ काउंसलिंग कर दी, उसको एक स्माइल दे दी। तो यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो, अलग अलग तरह से बहुत प्यारी सेवा ही तो कर रहे हो। और फिर मानसिक रूप से कैसे कर सकते हो, ठीक है, मानसिक रूप से कैसे कर सकते हो आप सेवा। अभी लेटेस्ट हमने क्या टॉपिक करवाया आपको, जब आपके पास एक वेल विशिंग एटीट्यूड होता है, आप सबके बारे में भलाई से सोचते हो, है ना। अगर आप ईर्ष्या कर रहे हो तो क्या आप मानसिक सेवा कर रहे हो, या अगर आप किसी और की भलाई के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो तो मानसिक सेवा कर रहे हो, कौन से, है ना, कौन सी केस में हो रही है सेवा। जब आप सबकी भलाई की प्रार्थना कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, माइंड से भी सेवा कर सकते हो आप, है ना। अब इस पे एक देखिए, कॉमन मिसकंसेप्शन क्या है कि धन की सेवा सबसे बड़ी और मन की सेवा सबसे छोटी, ऐसा जनरली मानते हैं सब लोग। पहले तो सारी ही सेवाएं इंपॉर्टेंट होती है, और ये अलग अलग लग तो रही हैं, लेकिन बाद में ये इंटीग्रेट हो जाती हैं आगे जाके, सब कुछ इंटीग्रेटेड है, सारे प्रकार से सेवा करना सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तन से भी, मन से भी, धन से भी। लेकिन आप ये बताइए कि भगवान को क्या ग्रहण करते हैं वो, तन, धन, या मन के भाव। रणु जी क्या करते हैं भगवान ग्रहण, निखिल जी मन के भाव ग्रहण करते हैं। है ना। तो ये जो भी हम कर रहे थे ना पहले के सारे स्टेप्स, जितनी भी सर, वो हो रहा है कि हमारा मन जो है वो प्योर हो सके, और उससे हम सभी की भलाई के बारे में, प्रभु का गुणगान कर रहे हैं, सभी की भलाई के बारे में सोच रहे हैं। तो जो मानसिक सेवा होती है माइंड से, वो सबसे ऊपर होती है, ठीक है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम ये सोचें नहीं ना मैं धन से सेवा करूंगा ना मैं तन से सेवा, मैं तो मानसिक रूप से ही सेवा करता हूँ, नहीं तो नहीं, वो ड्रामा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम सेंट्स नहीं हैं, हमारा भाव प्योर नहीं है, हम अंदर से क्या सोच रहे होते हैं,
ये डिजाइंड है। अगर हम तन से भी और धन से भी सेवा करते रहेंगे, धीरे धीरे क्या होगा, हमारा मन भी प्योर होगा। तो मन के अंदर भी फिर सभी के लिए प्यारे भाव आ जाते हैं, ईश्वर का स्मरण बढ़ता है, तो मन से भी हम सेवा कर पाएंगे। तो ये नहीं सोच लेना है कभी आपने, मान लीजिए कोई डिसेबल्ड हो गया, उसको बेड रिडन है वो, तो क्या वो भी सेवा कर सकता है? वो कैसे सेवा करेगा? वो तो बेड रिडन है ना? तो वो भी तो किसी के लिए प्रेयर्स कर सकता है ना भाई, वो भी तो किसी और की भलाई के लिए उसको दुआ दे सकता है, उसको इतनी सारे लोग हेल्प कर रहे हैं, तो सबको वो क्या कर सकता है, वो भगवान के रूप में देख सकता है, उनको उनको भी थैंक यू कर सकता है। क्या वो फिर भी प्यार से बात कर सकता है, एक स्माइल दे सकता है? मान लीजिए कोई बेड रिडन हो गया है, वो हैंडीकैप्ड है या बहुत बीमार है, तब भी क्या वो ये सेवा कर सकता है कि उसकी कोई हेल्प कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट कर दे, थैंक यू कर दे उसको? तब भी वो कर सकता है। देखिए, अगर वो चिड़चिड़ा होके खाने को दौड़ेगा तब सेवा नहीं होगी। वेराज अगर वो समझेगा कि चलो ये तो मेरे अपने कार्मिक अकाउंट है, बट इतने सारे लोग भगवान ने मेरे आसपास लगाए हैं मेरी हेल्प करने के लिए, मुझे उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, तो उसकी वो अप्रिसिएशन भी तो सेवा हो जाएगी। और अगर वो मानसिक रूप से उनको ब्लेसिंग्स दे रहा है, तो देखिए वो डिसेबल्ड इंसान भी क्या कर सकता है, मानसिक रूप से सेवा कर सकता है। तो भगवान ना कभी भी कुछ नियम ऐसा नहीं बनाते कि एक ही कैटेगरी के पर्सन सेवा कर सके। भगवान कभी नहीं बनाते, भगवान बनाते हैं ऐसा नियम जो सब कर सकते हैं। तो मन तो सभी के पास होता है, बच्चे के पास भी है, बड़े के पास भी है, बीमार आदमी के पास भी है, सभी के पास है। तो बिकॉज हम सेवा ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करते हैं, इसलिए मन की शुद्धता जो है वो सबसे ऊपर है। लेकिन ये नहीं सोचना है कि बाकी सेवाएं नहीं करनी है, ऐसा नहीं है, ये जुड़ा हुआ है सब कुछ। अगर हम धन से सेवा करेंगे, साथ में हम तन से सेवा करेंगे, फिर भगवत कृपा बरसेगी, और फिर हम मन से भी सेवा कर पाएंगे। इतना आसान नहीं होता है मन से सेवा करना, बिकॉज मन के अंदर क्या होता है, हमारे सबके कला और कलमश चल रहे हैं हमारे अंदर, संसार घूम रहा है हमारे अंदर। तो किसी और की भलाई के बारे में सोचना, ईश्वर का स्मरण करना, राइट, ये सारी बातें ना थ्योरेटिकली बहुत सुन अच्छी लग रही हैं, लेकिन ये मन के लेवल पे आ जाना मतलब बहुत अच्छी स्टेज होती है ये किसी की स्पिरिचुअल लाइफ में, जब कोई मन के लेवल पे ऐसा कर पा रहा होता है ना? तो सांसारिक दृष्टि से संसार के लिए, बिकॉज पैसा ही सबसे बड़ा है, तो उसको क्या लगता है कि जो पैसा डोनेट कर देता है, मान लीजिए किसी ने 10 करोड़ रुपया डोनेट किया, लेकिन उसके मन के भाव ये थे कि मैं फेमस हो जाऊं, उसके मन के अंदर भाव ही नहीं था मैंने भगवान को प्रसन्न करना है, तो क्या वो 10 करोड़ रुपया उसको भगवान को प्रसन्न कर सकता है? वरुण जी, कर सकता है? 10 करोड़ रुपीज, 100 करोड़ रुपीज, नहीं, क्योंकि भगवान के लिए तो कुछ भी नहीं है, वो इट्स लाइक है ना? मिट्टी है। ठीक है, लेकिन वो तो इंपॉर्टेंट क्या था, उसका भाव भी करेक्ट होना चाहिए ना साथ में। बाहर से करे तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर बट संसारिक दृष्टि से क्या होगा वरुण जी? संसारिक दृष्टि से अगर मान लीजिए किसी ने 10 करोड़ रुपीज का एक बहुत बढ़िया हॉस्पिटल बना लिया, मान लीजिए हिमाचल में धर्मशाला में, एक सुपर मॉडर्न, तब क्या होगा? क्या उसको उसका अंदर का भाव देखा जाएगा, या उसने क्या बाहर बनाया वो देखा जाएगा? क्या लगता है आपको वरुण जी उस केस नहीं, में? जो फिजिकली बना है लोग उसी को देखेंगे। बट क्या वो डिवोशनल एंगल से, जब तक उसके अंदर भगवान को प्रसन्न करने का भाव नहीं है, निमित्त मात्र का भाव नहीं है, तो वो सेवा नहीं एक्सेप्ट होगी, वो दिव्य नहीं हो पाएगा। वो पुण्य जरूर होगा, उसको अच्छा जन्म जरूर मिलेगा, है ना? इसलिए मानसिक लेवल पे सेवा करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और यानी कि धन से भी करो और तन से भी करो, तब भी एक तो हो सकता है ना कि आप तन से अधमरे मन से कर रहे हो, ठीक है, मान लो आपके पापा आए, आपने उनके लिए पानी लिए तो आए आप, लेकिन मन नहीं था आपका वो करने के लिए। और दूसरा था कि आपका मन में आप सोच रहे थे कि प्रभु ये मेरे पापा हैं, ये भी तो भगवान का रूप है, तो मैं इनको जो पानी दे रहा हूं प्रभु, आप इस रूप से एक्सेप्ट कर लेना मेरा। देखो अब ये कौन सी, ये बेटर स्टेज होगी ना। मन भी है, खुशी से कर रहे हो, प्रभु की प्रसन्नता के भाव से कर रहे हो। वही पानी पिला रहे थे पहले, और मतलब एक मजबूरी की तरह पिला रहे थे आप पानी, कर तो रहे थे आप, तो तन तो था बट मन नहीं था, तो ये अच्छी क्वालिटी की सेवा नहीं हुई। धन के साथ अगर मन भी लग जाएगा, वैसे ही धन की बात भी है, धन है, धन कर रहे हो, लेकिन मन में भाव क्लियर होना चाहिए कि मैं निमित्त मात्र हूं और ऊपर वाला करवाने वाला है। अगर धन है लेकिन मन में विकार है और मन में अहंकार है, तो फिर भी गड़बड़ है। इसलिए
आध्यात्मिक दृष्टि हमेशा भौतिक दृष्टि से अलग ही होती है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि मन की सेवा टॉप मोस्ट सेवा होती है, बट इसका मतलब अब क्या ये सोच लेना चाहिए कि हमें तन और धन से सेवा नहीं करनी? ये नहीं कह रहा हूं मैं यहाँ पे। वो तन और धन से सेवा करोगे भाई, तब वो मन की एक प्योरिटी आती है, तब जाके वो भाव शुद्ध होते हैं। और जिनके भाव शुद्ध हो जाते हैं वो तो ज्यादा तन और मन से सेवा, जिसके भाव शुद्ध हो जाएंगे, ये बताइए क्या वो तन और धन से कम सेवा करेगा या ज्यादा सेवा करेगा? मैंने आपको भी बताया कि देर आर एग्जाम्पल्स इन आर वैदिक हिस्ट्री, जहां जो सच में बड़े प्योर लोग होते हैं, वो तो उनकी तो अटैचमेंट ही खत्म हो जाती है पैसे वगैरह से। ये तो हमारी अटैचमेंट्स है ना, ये अटैचमेंट जो होती है, ये मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, अच्छा एक घर मैं अपने बेटे के लिए बनवा के जाऊं, एक मैं बेटी के लिए बनवा के जाऊंगा, फिर एक मेरी रिटायरमेंट के लिए, दो घर मेरे पास होने चाहिए। ये सारी हमारे अंदर के डर ही तो है भाई। तो जितना कोई मन से प्योर हो जाता है उसके अंदर ये डर नहीं रहते हैं, ठीक है। वो उसका कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, फाइनेंशियल कंफर्ट बहुत डिफरेंट होता है एक संसारिक इंसान के कंपैरिजन में, है ना। तो हम सबको क्या करना है? धन से भी सेवा करनी है। ये नहीं सोचना कि छोटी सेवा कर रहे हो, इसमें बड़ा भी क्लियर विद दिस। 50 रुपए भी कहीं कंट्रीब्यूट कर सकते हो अच्छे भाव से, यू आर डूइंग वंडरफुल। अपनी अपनी पॉकेट देखो, अपनी श्रद्धा देखो, और फिर जैसे जैसे आपका डिवोशन का ग्राफ बढ़े और आपको भगवान अगर सुख सुविधाएं ज्यादा दे रहे हैं, फाइनेंशियल आपका प्रमोशन हो रही है, आपको आपकी इनकम 1 लाख पे थी अब 3 लाख की हो गई है, 4 लाख की हो गई है, मेक श्योर कि आपने अपने जीवन में धन की सेवा का ग्राफ बढ़ाया है, आपकी इनकम के प्रोपोर्शनेट या उससे भी ज्यादा बढ़ाना चाहिए आपको। क्योंकि देखिए, मान लीजिए 1 लाख रुपीज आप कमा रहे थे वरुण जी, और आपका बड़े आराम से गुजारा मस्त कट रहा था, पहले भी गाड़ी भी चला रहे थे, सब कुछ था आपके पास, घर भी है आपके पास। अब अगर आपकी इनकम भगवान ने एक की लगा 2 लाख कर दी, आपके बेसिक्स तो मीट हो ही चुके थे, तो क्या आपको उसको डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ सोचना चाहिए या होल्डिंग की तरफ सोचना चाहिए? क्या सीखा आज आपके सत्संग से, आपने आज के सत्संग से? नहीं निखिल जी, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की, वो परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट पकड़ के चलेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ही प्रोपोर्शनेट में रहेगा, और उसको प्रोपोर्शनेटली बढ़ना ही चाहिए। उसका बढ़ जाना चाहिए, बिकॉज बेसिक्स आपके मीट आउट हो गए थे। देखिए, एक पर्सन बेसिक्स में ही स्ट्रगल कर रहा है रोटी कपड़ा मकान में, आपके मान लीजिए 1 लाख रुपीज में सारे बेसिक्स सॉर्ट आउट थे, अब आपको कोई लॉटरी लग गई, सडनली आपके पास 50 लाख रुपए आ गया, ठीक है। तो लॉट ऑफ इट, सारा तो नहीं कर पाते हम लोग, बट उसका एक अच्छा भाग आपको समाज कल्याण में लगाना चाहिए। और यूनिवर्स का नियम है, भगवान का ये नियम है, जो एक्चुअली जो बांटता है वो उसको मल्टीप्लाई हुए आ जाता है अपने आप ही, इधर से उधर से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा आपको। बट ये सोच के नहीं करना है कि मैं एक बांट रहा हूं ताकि मेरे को मल्टीप्लाई हो जाए, यहां गड़बड़ हो जाती है बस। बट सच यही है, जो भी आप बांटते हो ना, जगत कल्याण में लगाते हो, चाहे आप तन से सेवा करोगे, धन से सेवा करोगे, मन से, सब कुछ ब्लेसिंग्स के साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में आपके पास आ जाता है हमेशा। तो आज का मैसेज ये है कि हम सबको सबको यूनिवर्सल फिनोमिनन है, चाहे बच्चा है, चाहे चाहे गरीब है या अमीर है या हाउसवाइफ है जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, सभी लोगों को सेवाएं करनी चाहिए, धन से भी करनी चाहिए और तन से भी करनी चाहिए। और ईश्वर से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा मन इतना प्योर हो सके कि हम मानसिक रूप से भी प्रभु की सेवा कर सकें, सभी के भलाई के लिए प्रार्थनाएं कर सकें, है ना। अब हम कल के सत्संग में जानेंगे हम अपनी डे टू डे लाइफ को कैसे सेवा बनाएं, हम अपनी डे टू डे लाइफ के अलावा कैसे सेवा करें, और गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ के हम कैसे कैसे सेवाएं कर सकते हैं। ट्यूसडे 10th, कमिंग 10th मई, सुबह 5:30 बजे सीता नवमी का यूट्यूब लाइव है। मेक श्योर आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स को बनाओ। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, तो आपकी सेवा है कि आपने आगे अपने फैमिली फ्रेंड्स को अवेयर करवा देना। तो देखिए कितना इजी हो गया आपके लिए सेवा करना। बस आपको एक इन्फॉर्मेशन पास करनी है कि एक यूट्यूब लाइव इवेंट है, हम सीता माता का, सीता मैया का गुणगान करेंगे, कुछ भजन कीर्तन होगा, कुछ कविताएं सुनेंगे और सीता माता की लीलाओं को सुनेंगे, ठीक है। तो 10th मई को 5:30 बजे सुबह यूट्यूब लाइव, एंड उसके बाद 14th मई को 8 PM वाला सत्संग जो होगा अगले सैटरडे का, वो और संडे का, वो नरसिंह चतुर्दशी के स्पेशल सत्संग होंगे। नरसिंह भगवान का अपीयरेंस डे है, तो 2 अपीयरेंस डे आ रहे हैं हमारे। एक सीता माता का अपीयरेंस डे आने वाला है मंगलवार को, और एक अगले संडे को नरसिंह भगवान का अपीयरेंस डे है।
तो सैटरडे को हम नरसिंह भगवान का गुणगान करेंगे। तो सैटरडे, कमिंग सैटरडे 8 PM वाला सत्संग भी यूट्यूब लाइव है। तो आपकी सेवा ये आज ये हो गई कि यू नीड टू कीप दिस इन योर माइंड एंड प्लीज मेक श्योर जो थोड़े से भी डिवोशनली इंक्लाइंड है उनको अवेयर करवाएं। थैंक यू एवरीवन। हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम सबको अपनी सेवा में लगाए रखो। ग्रीड फॉर सर्विंग लॉर्ड इज, कौन फिल इन द ब्लैंक्स करेगा, मेरे नीचे लिख के बताना है। ग्रीड फॉर सर्विंग लॉर्ड इज, वरुण जी क्या याद है आपको? वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन अगेंस्ट माया। वैक्सीनेशन अगेंस्ट माया। जितना लालच करोगे प्रभु के सेवा करने का, उतना ही आप सांसारिक माया और कला कलश से बच जाओगे। तो लालच भी करना बुरी बला नहीं है अगर ईश्वर की सेवा के लिए लगा दोगे। और हम सब के अंदर प्रभु ये लालच पैदा करना कि हम आपकी सेवा करने का वो भाव हमारे अंदर जागृत कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घर घर मंदिर, हर मन मंदिर एवरीवन। हरी हरी बोल। मेरे अंदर तो बहुत लालच आ रहा है वरुण जी। 1 करोड़ लोग का भगवत गीता जितना जल्दी पढ़ लेंगे उतनी मेरी आत्मा को तृप्ति मिलेगी। आपका लालच क्या कहता है आज का? बिल्कुल निखिल जी, मैटर ऑफ टाइम मैं हमेशा बोलता हूँ। तो आप भी लालच कीजिए इस बात का। थैंक यू एवरीवन। हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल एवरीवन। पहले तो निखिल जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, बिकॉज ये सेवा का टॉपिक ही ऐसा है। और जैसा यू नो आपने स्टार्टिंग में बताया कि ना हमारा मन ना, जैसी कुछ बात आती है ना सेवा की, हमारा मन पहले ही बोल देता नहीं 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 मैं नहीं कर सकता, और सारे बहाने होते हैं। मैं हाउस वाइफ हूँ, या मैं बच्चा हूँ, या मेरी अभी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, या जब मैं XYZ जगह पे पहुंच जाऊंगा, जब ये हो जाएगा भाई, तब मैं कोई सेवा करूंगा। तो हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं कि भाई भाई किसको पता कि कल है कि नहीं है। तो जहाँ सेवा का मौका मिल रहा है वहां पे हमें कर लेना चाहिए। और जैसा आपने लास्ट टाइम भी बताया था और आज भी आपने टच किया कि भाई कम नहीं होता है किसी भी चीज से। मैं एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ। इनफैक्ट मैं 1-2 दिन से देख ही रहा था, मैं अपनी डॉटर के साथ तो वॉक करने जाता हूँ, तो वो अभी मैंगोज आने वाले हैं, और आई थिंक इंडिया में बहुत जगह आने वाले हैं। भाई वो पेड़ों पे इतने सारे मैंगो लगे होते हैं, वो पेड़ ना हमें कुछ बोलता है, आप जितने मर्जी तोड़ो। और कई ने तोड़ भी लिए होते हैं। आपने कभी किसी पेड़ में देखा है कि नहीं यार इस पेड़ के आम कम हो गए हैं, इस पेड़ के ना अमरूद तोड़े किसी ने, अमरूद कम हो गए? नहीं होता है। नेचर में भी देखेंगे तो भाई सब खुले दिल से बांट ही रहे हैं। वो ऑक्सीजन हमें खुले दिल से दे रहे हैं, वो हमें फ्रूट्स खुले दिल से दे रहे हैं, हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट खुले दिल से दे रहे हैं। बट हम जो ह्यूमन बींग है, हमारे अंदर जो हमारा मन है भाई, जो मन की बात हो रही थी, वो इतना छोटा हो जाता है, इतना स्वार्थी हो जाता है कि जहां भी देने की बात आती है वहां पे हम लोग रुक जाते हैं। और सबसे बड़ा जा रहे हैं, हरे है हरि ना? बोल। कई बार एक लेडीज लेडीज को लगता है कि वो कैसे कर सकते हैं धन से सेवा। मान लीजिए किसी के हस्बैंड कुछ सेवा करना चाहते हैं, कहीं डोनेट करना चाहते हैं, 20,000 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं कहीं, तो उनकी वाइफ कैसे सेवा कर सकती है? वो उनको टोक के या उनको करने दे, कोई बात नहीं, अच्छा कर रहे हो, अगर आपको लगता है यहाँ हमें सेवा करनी चाहिए तो हम करते हैं, अच्छी बात है, इसीलिए तो दिया है भगवान ने हमें। अगर आप ये कर दोगे तो आप धन से सेवा कर दोगे। ज्यादातर घरों में क्या होगा लेकिन, वरुण जी क्या लगता है आपको? कई लेडीज कहेंगी हम बहुत भक्ति करते हैं, मेल्स का कोई भक्ति से लिंक नहीं है, लेकिन वो देने का भाव कई बार क्या दिखता है हमें, बड़े एग्जाम्पल मिलते हैं हमें। क्या मिलता है सडनली घरों में? बड़ी कॉमन सिचुएशन है। मान लीजिए पूजा पाठ लेडी कर रही है बट हस्बैंड में पूजा पाठ कोई नहीं कर रहा, लेकिन जहां तक भाई से 200 रुपए 100 रुपए की बात है वहां पे वो किसका झगड़ा हो रहा है बिल्कुल कॉमनली? फीमेल्स का झगड़ा हो रहा है, बट हमने हमेशा देखा है कि मेल्स का जो इस टाइप का कंट्रीब्यूशन होता है, किसी को वेंडर से नेगोशिएट नहीं करना, किसी को देने का भाव, वो जनरली मेल्स में हमने देखा कि बहुत ज्यादा होता है। तो फिर क्या हो गया? अगर फीमेल्स कैसे सेवा कर सकती हैं कि वो अपने हस्बैंड्स को, अगर वो सेवा करना चाहते हैं उनको सपोर्ट कर दो ना, तो आपकी भी हो गई धन की सेवा। चलिए वरुण जी आप कर लीजिए, मुझे लगा आप रुके थे। जी, मैं डॉटर ही आ गई तो उसको मैंने याद किया, तो शी हैज कम हियर, कोई बात नहीं। तो मैं ये बात कर रहा था कि हम नेचर में भी देखते हैं कि सब हर चीज खुल के मिल रही है, खुल के दे रहे हैं, कोई हमें 1 रुपया नहीं चार्ज कर रहा। बट हम ह्यूमन बींग में ही होता है कि हमारा जो मन है वो इतना स्वार्थी होता है, इतना छोटा होता है कि हम ना जहाँ पे देने की बात आती है वहां पे कहीं ना कहीं हमारा मन बहाना मार लेता है। आपने बड़े सारी बातें बताई, मैं बच्चा हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ, एक्स है, वाई है, ये है, वो है, सब बहाने होते हैं। और जैसा आप बचपन से हम सुन रहे हैं, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे।
हम अगर डिजायर रखेंगे मन में सेवा करने की, ऑटोमेटिकली ही अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। आप बस डिजायर रखिए, अपॉर्चुनिटी खुद आ जाएगी। ये मेरा भी एक्सपीरियंस है और बड़े सारे लोग, आई थिंक निखिल जी भी इसमें टच करेंगे कि डिजायर पहले आनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिकली ही आ जाती है। हर हर चीज में ऐसा होता है। उसके बाद आपने बताया कि जो एक सबसे पहले जो आपने धन की बात की, उसमें आई थिंक आई विल ऑल्सो एग्री कि हम सब लोगों का, हम सब कलयुग के लोग हैं, सबसे ज्यादा अटैचमेंट जो है आज की डेट में हमारी, वो धन के साथ है। कुछ भी बात हो, पहली सेवा की बात होती है, उसमें सबसे पहले हम क्या बात करते हैं? भाई सेवा की बात हुई, अब ये धन की बात करेंगे, पैसे की बात करेंगे, पैसे मांगने की बात करेंगे। तो अल्टीमेट बात क्या है भाई? हर सारे लोग सारे शास्त्रों में बता ही रहे हैं ना कि हमें कहीं ना कहीं अगर हम कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, भाई हम किसी की हेल्प नहीं कर रहे हैं, हम अपनी ही हेल्प कर रहे हैं। इफ यू हेल्प अदर्स यू आर हेल्पिंग योर सेल्फ। फिर से मैं बता रहा हूँ, इफ यू आर हेल्पिंग अदर्स यू आर हेल्पिंग योर सेल्फ। पर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग का अटैचमेंट इतना होता है धन के साथ कि वहीं पे हम लोग अटक जाते हैं। उसके बाद आपने बताया कि कैसे जरूरी नहीं है कि आप अगर कमा ही रहे तभी सेवा हो सकती है। आपकी हाउसवाइफ हो, आप बच्चे हो, अलग अलग तरीके से। और मेरा एक बड़ा ही पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं हमेशा ये बात सुनाता हूँ कि मैं जब 4-5 साल पहले की बात है, और मेरे को अभी भी शर्म भी आती है सुनाते हुए। भाई वो जो भंगार वाले होते हैं, जो घर से रद्दी लेके जाते हैं, भाई वो न्यूज़पेपर लेते हैं, और मैं उनके साथ नेगोशिएट करता था कि भैया इंग्लिश का न्यूज़पेपर है, 5 रुपए किलो नहीं 7 रुपए किलो है। भाई भगवान ने मुझे, भगवान की बहुत कृपा है, हम सबके ऊपर, या बल्कि सबके ऊपर कृपा है, लेकिन हम एक कबाड़ी को भी नहीं छोड़ते हैं और उसके साथ भी नेगोशिएट करते हैं कि भैया 40 नहीं 50 रुपए हो गया। और कितनी शर्म की बात है। बट क्या होता है ना, जब हमारा भाव शुद्ध नहीं होता, जब हम डिवोशन से जुड़े नहीं होते, तो हमें लगता है ठीक ही तो है, क्या हो गया, हमें आपको तो नेगोशिएट करना ही चाहिए। तो जो निखिल जी बता रहे थे भाई कि धूप में खड़ा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई ऑटो वाला है, भाई का जेन्युइन अगर वो 5 रुपए हमसे कमा लेगा, तो कि क्या कर रहे हैं हम लोग? क्या भगवान ने हमें कम दिया है? और जैसे मैं पेड़ का एग्जाम्पल दे रहा था, कुछ भी कम नहीं होता है। आप जितना देंगे भाई, समुद्र से एक गिलास पानी निकालोगे, कुछ कम नहीं होता है। वो एक हमारा ना अहंकार, हम हमेशा बात करते हैं ईगो क्या होता है, अहंकार क्या होता है? अहंकार होता है कि भाई हमें बहुत मजा आता है वहां पे कि देखा मैंने उससे 5 रुपए कम कर लिए, वाह मैं कितना स्मार्ट हूँ, मैं कितना महान हूँ कि मैंने उस बच्चे के 5 रुपए कम करवा लिए। आई थिंक हम सबको इससे बचना चाहिए। धन के बाद तन की बात की, और बिल्कुल तन की सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको फिजिकली कहीं जाना पड़ता है, फिजिकली आपको वो सेवा करनी पड़ती है। और क्या होता है ना कि जो एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल निखिल जी दे रहे थे कि भाई भगवान तो हर जगह ही है। हम बोलते तो हैं भगवान आप हमारे घर में भी आओ, हमारी बुद्धि में भी आओ। भाई भगवान हमारे घर में कब आएंगे? जब हमारा घर साफ सुथरा होगा, जब हमारे घर में पीस होगा। तो भाई जब हम तन से घर की सफाई भी उस भाव से करेंगे कि भाई भगवान का ही तो घर है, भगवान ने तो दिया है हमें, घर को भी एक मंदिर बनाएंगे, जो हम निखिल जी हमेशा बात करते हैं, तो ऑटोमेटिकली भाई वो भी तो तन की सेवा होगी। और जहां अगेन आपकी डिजायर है, आपको अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, ट्री प्लांटेशन हो सकता है, कुछ क्लीननेस हो सकता है, आपके पड़ोसी को कोई जरूरत हो, आपके घर में कोई हेल्पर हो, कहीं पे भी आप फिजिकली अगर हेल्प कर सकते हैं, जितनी आपकी डिजायर का लेवल होगा उतनी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो जहां आपका डिजायर हो, जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिले, जरूर करनी चाहिए। और जो एक लास्ट है, जो मेरा हमेशा फेवरेट है, मन की सेवा। यू नो ये कंसेप्ट ही हमें मालूम नहीं होता कि मन की सेवा क्या होती है। और निखिल जी ने आई थिंक बड़े ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है भाई कि कोई 10 करोड़ दे रहा है, उसके मन का भाव ही नहीं है, वो अपने अहंकार को सेटिस्फेक्शन के लिए है। तो भाई कॉमन सेंस की बात है ना कि भगवान भाई जो पूरे ब्रह्मांड के मालिक है, उनको क्या चाहिए आपसे? वो इस बात उनका क्या, वो इसी बात के लिए देखते रहते हैं कि अच्छा से 100 रुपये दिया इसने, 500 दिया इसने, 1000 दिया। वो उनके पास भाई यही काम नहीं है ना, वो अल्टीमेटली आपका भाव देख रहे हैं। और पर पॉइंट यही है कि आप धन से करेंगे, तन से करेंगे, स्टेपिंग स्टोन्स हैं, करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, ऑटोमेटिकली ये सारे स्टेप्स बने कि हमारा जो मन का जो भाव है, जो हमारे अंदर आती नहीं है फीलिंग कि यार हम लोग इतने कठोर होते हैं ना कि यू नो किसी को पानी भी नहीं पूछते हैं भाई। देख हमें लगता ही नहीं है कि यार कोई व्यक्ति सुबह भाई पूरा दिन रेडी पे सब्जी बेच रहा है, वो हमारे मन में लगती ही नहीं बात है, हम इतने कठोर होते हैं। तो ये हमारा दिल जो है, हमारा जो मन है, ये इतना शुद्ध कब होगा, इसमें प्योरिटी कब आएगी? जब हम धन से तन से फिजिकली सेवा करते रहेंगे, भगवान से प्रेयर करते रहेंगे, डिवोशनली अपने भाव को चेंज करते रहेंगे, भगवान की कृपा होगी, तब हमारे मन के भाव चेंज होंगे। तो आई थिंक ये कंसेप्ट पकड़ना बहुत जरूरी है कि पर मन का भाव चेंज करना सबसे इंपॉर्टेंट है, बट दैट इज अ वेरी हाई स्टेज। उससे पहले हमारी डिजायर होनी चाहिए कि भाई भगवान ने सबको बहुत कुछ दिया होता है। भाई किसी को स्किल दिया होता है, आप भाई आपके घर में अगर मेड है, आप भी उससे प्यार से ही बात कर लो,
उसको बैंक का अकाउंट खुलाने नहीं आ रहा है, उसको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसके बच्चों को अगर गाइड कर सकते हो, देखिए जैसा आपका भाव होगा आप देखेंगे आपको अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिकली आता रहेगा, और जैसा आपको अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी आपका भाव शुद्ध होता रहेगा। बट अल्टीमेट बात यही है, भगवान हमारा भाव देखते हैं सेवा में। और दूसरा, आप इस कंसेप्ट को पढ़ लीजिए कि भाई आप किसी की हेल्प नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ अपनी हेल्प कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच निखिल जी। आई थिंक ये सेवा का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े सारे मिसकंसेप्शन है। इनफैक्ट मेरा खुद का मिसकंसेप्शन था कि जहां पे कोई सेवा की बात करता है वो धन की बात हो जाती है, बट जो आपने बड़ा ब्यूटीफुली बताया कि पहले धन, फिर तन और मन की सेवा सबसे ऊपर, बट वो एक अल्टीमेट स्टेज है जहाँ पे हम जो हमारे भाव शुद्ध हो जाते हैं। मुझे एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल याद तो नहीं आ रहा, बट एक एनोलॉजी है कि जैसे अगर आपका कोई फ्रेंड है वो यूएस में रहता है और वो फिजिकली फाइनेंशियली वेल ऑफ है, बट उसको कुछ इश्यूज है, लेट्स से मेंटल इश्यूज हो जाए, भाई आप उसकी धन से कैसे सेवा करेंगे? आप तो, वो तो फाइनेंशियली ऑलरेडी वेल ऑफ है, आप तन से कैसे करेंगे? आप तो यूएस जा नहीं सकते सब कुछ छोड़ छाड़ के। भाई तब आपको समझ आता है कि नहीं नहीं, फिर आप प्रेयर्स करते हैं, वहां पे ये वाला रोल आ जाता है, वहां पे भी तो आप मन से ही सेवा कर रहे हैं ना। तो एग्जैक्टली सेम हमें अपने भाव को शुद्ध करना है, भगवान से प्रेयर करने की, भगवान मेरे भाव इतने शुद्ध हो जाए और फिर आप मुझे इंस्ट्रूमेंट बनाए, आप मुझे इंस्ट्रूमेंट बनाए कि जहां पे मैं इंस्ट्रूमेंट बन सकूं और आपके दिखाए हुए मार्ग पे तन मन धन से सेवा कर सकूं। थैंक यू सो मच निखिल जी। आई थिंक ब्यूटीफुल टॉपिक, और बड़े सारे डिवोटीज के आई थिंक इसमें कंसेप्ट भी क्लियर हुए होंगे, और जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आंसर हुए होंगे। हरी हरी बोल। तो देखिए, हम सब ने देखा कि ऋषि मुनियों से आशीर्वाद लेने के लिए लोग, कितनी बड़ी बात होती थी कि ऋषि मुनियों से आशीर्वाद मिल गया। ऋषि मुनियों के पास क्या दिखाते थे? ना उनके पास पैसा है, ठीक है, तो उनके आशीर्वाद की वैल्यू क्यों है? मतलब एक पहुंचे हुए जो महात्मा होते हैं, उनके आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स की वैल्यू क्यों होती है? क्योंकि मन क्या होता है उनका? उनके मन के अंदर भगवान होते हैं, इसलिए उनकी वाणी जो है, मन प्योर हो चुका होता है तो वाणी में जो है वो सरस्वती बैठ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से वो मानसिक रूप से भी अगर किसी के लिए सोचते हैं तो कैसे किसी की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तो ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में जितने बड़े सारे महात्मा रहे, वो करते क्या है? वो मानसिक रूप से ही तो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होते हैं ना लोगों की, उनके लिए प्रेयर्स कर करके उनके ऊपर। क्योंकि तभी कहते हैं ना, जब गुरु कृपा होगी तो फिर ईश्वर कृपा होती है, ईश्वर कृपा से गुरु मिलते हैं, फिर गुरु कृपा से ईश्वर मिलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि वो जो गुरु कहते हो जिनको आप, वो कर क्या रहे होते हैं? मेनली तो वो मानसिक सेवा ही कर रहे होते हैं ना, बिकॉज वो अंदर से बहुत प्योर हो चुके होते हैं, वो हमेशा आपके लिए प्रेयर्स कर रहे होते हैं। तो आप सडनली अपलिफ्टेड हो जाते हो, बिकॉज आप पे विशेष कृपा बरसना शुरू हो जाती है। बड़ी सारी मुसीबतें ऐसी होती हैं जो आप रिजॉल्व नहीं कर पा रहे होते, वहां से निकलना शुरू हो जाते हो आप, और आपके हृदय में ईश्वरीय प्रेम जागना शुरू हो जाता है। ये कैसे होता है? क्या कोई किसी के अंदर फिजिकली या पैसे से ईश्वर के लिए प्रेम जगा सकता है वरुण जी? पैसे खर्चने से प्रेम जग सकता है? फिजिकली बिल्कुल प्रेम जगाया जा सकता है? इम्पॉसिबल, ऑपरेशन करके भी नहीं कर सकते ये तो। ये सब मानसिक लेवल पे हो रहा है ये अंदर से। और मेरी माताओं को और बहनों को मैं माफी भी मांगूंगा, किसी को हर्ट ना हो जाए ये पॉइंट, कई बार हम एग्जाम्पल दे रहे होते हैं, आप, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, जो एक्सपीरियंसेस हमारे हमारे लाइफ में उसमें बात कर रहे हैं। और ऐसा होता है बहुत अक्सर, हमने देखा है कि हम गए, वाइफ्स कह रही हैं मेरे हस्बैंड तो डिवोशन बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है वो पूजा पाठ ही डिवोशन है। मेरा इस बाद में पता चलता है जो गिविंगनेस का लेवल है, वो जो मेल है उनका ज्यादा है। दैट डजंट मीन सभी घरों में ऐसा होगा, बट ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन रहा है। आई कुड बी रॉन्ग, इसलिए मैं अपोलोजाइज भी करता हूँ। कई बार हम ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो इसको कुछ प्लीज पर्सनल लेके मत बैठ जाइएगा। कॉन्सेप्ट पकड़ने की कोशिश करनी है सबने। माय अपोलॉजीज अगर किसी को बुरा लगा हो कोई भी बात, सॉरी फॉर दैट। प्लीज कंटिन्यू अरुण जी। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच निखिल जी। बिल्कुल, ये जो आपने पॉइंट बताया ना कि जैसे हम सीरियल्स में भी देखते हैं, और होता ही था कि भाई जब कोई ऋषि मुनि आते थे या कोई सेंट आते थे तो सब भाई उनकी ब्लेसिंग लेने के लिए, भाई मिलती नहीं है ब्लेसिंग्स। और उसका पॉइंट वही था, भाई ऐसा क्या दे रहे थे? फिजिकली कुछ नहीं दे रहे, फाइनेंशियली कुछ नहीं दे रहे हैं, बट वो ब्लेसिंग्स कहाँ से आ रही है? क्योंकि वो मेंटली प्योर हो चुके हैं, उनका मन का भाव इतना प्योर हो चुका है कि इतना दिव्य हो चुका है कि डायरेक्टली उनका कनेक्शन भगवान से हो गया है, और जब वो ब्लेसिंग्स आती है तो एक व्यक्ति की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। थैंक यू सो मच निखिल जी आज का टॉपिक करने के लिए। आई थिंक अब हमें नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलना चाहिए जो कि है रिव्यूज। तो आई थिंक विपुल भैया के पास चलते हैं, उनके विचार जानते हैं और फिर हम रिव्यूज की तरफ चलते हैं। भैया आप हैं साथ में? हरी 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 बोल एवरीवन। आज का सत्संग बहुत ही डिवाइन सत्संग, बहुत ही मजा आया सुनकर। और डेफिनेटली ये टॉपिक्स ना आर वेरी वेरी गुड। और नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग मान लेते हैं कि तन मन के, सॉरी, धन की सेवा,
कि हर सेवा का मतलब धन की सेवा, या सेवा की बात कोई करेगा तो अब तो पैसे की बात होगी, लेकिन एक बहुत ब्यूटीफुल समझाया कि नहीं, धन की सेवा नहीं है सब कुछ, ये तन मन और धन ये 3 चीजें हैं। और अगर मैं धन की सेवा की बात करूं तो आई थिंक कई बार क्या होता है ना कि एक कोई इंसान ना कि उसकी अंदर से इंटेंशन भी होती है कि हाँ मैं धन की सेवा कर सकूं, उसने कोई एक परसेंटेज बना भी ली होती है कि हाँ मैं ये परसेंटेज मैं क्या को डोनेट करूंगा। लेकिन होता क्या है, और खासकर ये होता है सैलरी लोगों के साथ, कि यार कि बाय वो सोचता है कि चलो ठीक है बाय टाइम मैं मेरा सारे खर्चे निकल जाएंगे पूरे, उसके बाद मैं फिर सेवा के जो पैसे बचेगा उसको सेवा में कर दूंगा। लेकिन होता क्या है कि पूरे मंथ में खर्चे इतने हो जाते हैं कि सेवा के लिए बचते नहीं पैसे, तो डिस्पाइट ऑफ गुड इंटेंशंस, डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग, बट वो सेवा नहीं कर पाता। तो बेस्ट वे इज कि जो सैलरी इंसान है उसको क्या करना चाहिए कि द डे सैलरी आपके बैंक में क्रेडिट होती है, उसी दिन आपका जो भी आप परसेंटेज सोचते हैं उस दिन आपको डोनेट कर देंगे, तो देन ये आप इस चक्कर से बच जाएंगे हाँ यार जब बचेगा तो उससे सेवा करूंगा। और जो तन की सेवा है, आई थिंक तन की सेवा में ये पॉइंट बहुत जरूरी है कि ना हमें कुछ ना कुछ लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं हमें जहाँ पे हम तन की सेवा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मेरा एक फ्रेंड है, वो क्या करता है कि जैसे कि हम लोग वॉक पे जाते हैं, हम लोग रनिंग करने पे जाते हैं, हम मंदिर जाते हैं, तो जहां भी हम देखते हैं तो इंडिया में तो खासकर हम बात करें तो इंडिया में बहुत सारा प्लास्टिक होता है सड़कों में पड़ा हुआ, और बहुत सारी गंदगी होती है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हाँ एक कोई एक संडे पकड़ लेंगे, कोई संडे को हम लोग अपने कुछ बैग साथ में लें और साथ में जो भी गंदगी है चाहे वो प्लास्टिक है जो कुछ भी है उसको उठाएं और उसको प्रॉपर एक जगह पे डिस्पोज करें। तो मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक बार मैं किसी मंदिर में गया तो वहां पे ना जो प्रसाद था, प्रसाद वो प्लास्टिक के उसमें लिफाफों में बांट के दे रहे थे, और दैट इज ए वेरी वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल। तो वहां पे लोग क्या कर रहे थे कि वो फाड़ा और वहीं पे प्लास्टिक वहीं पे हवा में फेंक दिया, मतलब, और पूरा मंदिर पोल्यूट किया। और मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने ये सब करना शुरू कर दिया, तो और बहुत पहले भी कर रहे थे। तो मैंने फिर क्या किया कि मैंने एक वहां पे एक पॉलिथीन पकड़ा और उसमें सारे वो प्लास्टिक्स को मैंने उठाया और एक जगह पे डंप किया। बट एंड लोग को देख रहे थे कि हाँ यार ये क्या कर रहा है और क्यों क्यों कर रहा है। बट आई थिंक इस चीज में हमें शर्म नहीं करनी चाहिए। ये हमारी कंट्री है, हमें दिखता है कि भी प्लास्टिक दिखता है तो उसको उठाना चाहिए और दूसरों को भी एनकरेज करना चाहिए, और ये इस तरीके से हम अपनी तन से सेवा भी कर सकते हैं। और अगर हम बात करें जो मन से सेवा, तो आई थिंक ये भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि बहुत सारी चीजें ना हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। देखो जैसे कि वरुण जी ने बहुत एग्जांपल दिया कि समबडी इज इन यूएस और उसका हम सेवा करना चाहें उसके लिए हम नहीं कर सकते हैं। तो व्हेनेवर देयर कोई एम्बुलेंस जाती है, हमें पता चलता है कि एम्बुलेंस जा रही है, हमें पता चलता है कि कुछ सिचुएशन है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट हम प्रेयर कर सकते हैं, हम इंसान के लिए प्रेयर करें और प्रेयर करके हम लोग मन से सेवा कर सकते हैं। एंड आई थिंक ये बहुत अच्छा टच किया निखिल पॉइंट एक ज्वेलरी वाला। तो आई थिंक जितने भी मेल डिवोटीज बैठे हैं जो भी हस्बैंड्स हैं तो वो दे विल डेफिनेटली अप्रिशिएट दिस कि हाँ फीमेल्स आई थिंक व्हाट दे कैन डू इज कि हर एक फंक्शन में एक नई ज्वेलरी पहन सकते हैं इफ दे वांट कि हाँ यार कि इंस्टेड ऑफ गोल्ड हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहने, तो आई थिंक जो एंड जो आपने पैसा बचाया उसको आप हमेशा सेवा में डाल सकते हैं। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। और तो आई थिंक इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ और विच इज रिव्यूज। सो जानते हैं किरण जी से, किरण जी के क्या व्यूज हैं इस बारे में। हरी हरी बोल किरण जी, मंच आपका है। हरी हरी बोल, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल। तो आज का सत्संग बहुत ही प्यारा, बहुत ही आनंद आया। जैसे कि बात की जाए सेवा की, आज का टॉपिक सेवा था। तो सेवा में सबसे पहले मेरे मन में यही आता था कि सेवा का मतलब यही है कि पैसों से सेवा की जा सकती है। लेकिन गोलोक एक्सप्रेस का थैंक यू करना चाहूंगी, जहाँ से हमें पता चला कि सिर्फ सेवा पैसों से ही नहीं की जा सकती है, वो धन से, मन से और तन से, तीनों से की जाती है। और तीनों ही सेवाएं जो है वो हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और आज बहुत ही प्यारा भैया ने एक कह सकते हैं कि हमें आईना दिखा दिया है कि सच में जो हम लोग होते हैं, हम लोग अपने किटी पार्टीज में या अपने गोल्ड ज्वेलरी में या और बहुत सारी एक्सेसरी में जो है बहुत सारा पैसा जो है वो लगाते हैं, बहुत सारा पैसा वेस्ट कह सकते हैं उसको करते हैं। और फिर उसके बाद जब हमारे पास सेवा क्या या दान की बात की जाए तो हमें लगता है कि हम कहाँ से कर सकते हैं, हम तो खुद हस्बैंड से ही मांगते हैं। लेकिन आज बिल्कुल क्लियर कर दिया भैया ने, बिल्कुल सही। और सच में ऐसा होता है कि हमें हमारी कोई भी डिजायर हो तो उसे हम लोग पूरा करके ही छोड़ते हैं, जैसे भी करें, बाय हुक या बाय क्रुक, जैसे भी करना चाहें करके ही छोड़ते हैं।
तो उसी तरह अगर हम लोग अपनी सेवा का भाव सोच लें कि हमें सेवा करनी है, ये कहते हैं ना जहाँ चाह वहाँ राह। अगर हमने चाहत बना ली कि हमें सेवा करनी है तो कोई भी हमें सेवा करने से रोक नहीं सकता। और हम बहुत प्यारी प्यारी सेवाएं, हमने छोटी सेवाएं ना समझ के अब प्यारी प्यारी सेवाओं को समझना जो है वो स्टार्ट कर दिया। तो गोलोक एक्सप्रेस से बहुत सारी चीजें सीखी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हम लोग धन से सेवा कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो हम लोग ज्यादा धन ना खर्च करके फिर भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर अगर हम लोग अपने मन से किसी की सेवा करें, जिस तरह से अभी भैया ने भी बताया कि कोई रिक्शे वाले हैं, वो गर्मी में है, अगर हम उनसे बार्गेनिंग ना करें, कोल्ड ड्रिंक की, तो वो हम लोग भर के फ्रीजर में लगा के कभी भी हम लोग जब वर्क पे निकलते हैं तो उनको हम लोग वो दे सकते हैं, ताकि वो उस ठंडे पानी को जो यूज करें, क्योंकि आजकल बहुत गर्मी है। और सच में भी ऐसा हो सकता है कि शायद किसी के पास इतना पैसा ना हो जो कि अपनी इतनी इनकम की सोर्स ना हो जो कि इतना ज़्यादा सेवा कर सके। तो वो क्या कर सकता है, वो अपनी जैसे कि मैंने अभी पीछे ही एक उसमें पढ़ा कि आप सेवा करना चाहते हो तो आप सेवा किस तरह से कर सकते हो। सेवा आप कर सकते हो अगर आप अपने टेरेस पे जाए और एक मुट्ठी अनाज अगर आप डाल रहे हो पक्षियों के लिए, तो वो भी आपकी सेवा, वो आपकी तरफ से भंडारा है। और अगर आप सेवा करना चाहते हो, आप इस तरह से पानी रख सकते हो, जैसे जो एनिमल्स हैं उनके लिए पानी रख सकते हैं, तो ये भी हमारी सेवा है। कोई परेशान है, अगर हम उनको प्यारी सी स्माइल दे दें तो वो भी हमारी तरफ से सेवा है। और अगर कोई परेशानी में अगर हम उनके साथ थोड़ी सी बात कर ले, उनको पॉजिटिविटी का रास्ता दिखा दें, उनको गोलोक एक्सप्रेस के साथ जोड़ दें, तो वो भी जो है सेवा ही है। तो बहुत सारी सेवाएं जो है वो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से भैया ने आज सत्संग में हमें बताया कि हमें तीनों तरह की सेवा करनी चाहिए, मन से, तन से और धन से। तो ये सब करने के लिए हमें सत्संग और साधना, ये दोनों चीज़ों को करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम सत्संग करते हैं और साधना करते हैं तो सेवा जो है वो हमारे मन में अपने आप ही डेवलप होती जाती है। ये मैंने खुद महसूस किया है, चाहे वो किसी भी तरह की सेवा हो, लेकिन वो सेवा का भाव जो है वो हमारे मन में दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ता रहता है। तो बहुत प्यारा सत्संग था आज का, और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें भैया ने हमें बताई। और ये जो गोल्ड ज्वेलरी वाली बात है वो तो सच में हमारे ऊपर लागू कर होनी चाहिए कि हम लोग किस तरह से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। मतलब कई बार मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि आप इतना ज्वेलरी में इन्वेस्ट करते हो और कभी पहनते तो हो नहीं उसे, क्योंकि आजकल का माहौल तो हमें पता ही है कि हम लोग इतना गोल्ड तो पहन नहीं सकते, लेकिन फिर भी क्या करते हैं हम लोग उसे जमा करते रहते हैं। इसे तो एक तरह का धन जमा करना उसी तरह का बोल सकते हैं। उसकी जगह अगर हम लोग अपने कोई ना कोई सेवा कर ले, किसी की हेल्प कर ले, जिस तरह से भैया ने बताया कि हमारी एनिवर्सरी आई है, बच्चों का बर्थडे, तो बच्चों जो है वो बच्चों अनाथ हैं या जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं इस तरह की कोई चीज़ें, तो उनके साथ जाके अगर हम लोग केक वगैरह कट करें या थोड़ी बहुत चीज़ें बच्चों के लिए खाने पीने की ले जाएं, तो उससे क्या होगा, एक तो हमारी सेवा हो जाएगी और दूसरा हमारे बच्चों के अंदर भी सेवा भाव आएगी, वो भी कुछ सीखेंगे। और बच्चे किस तरह से सेवा कर सकते हैं ये भी मैंने सत्संग से ही सीखा था कि बच्चे अगर अपने ग्रैंड पेरेंट्स को या पेरेंट्स की हेल्प करते हैं, वो उनको पानी देते हैं या उनके साथ कोई भी छोटी मोटी हेल्प करते हैं, तो वो उनकी सेवा हो जाती है। तो सेवाएं बहुत सारी हैं, करने का भाव होना चाहिए, क्योंकि भगवान जी को तो भाव से करते हैं। जैसे कि मैंने हम लोग जब भाव, चाहे हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं होती, लेकिन अगर हम भाव भी बनाते हैं ना कि काश मैं इनकी ऐसी सेवा कर सकती, तो हमारी मम्मा हमेशा यही कहते हैं कि जब आपने ये सोच अपने मन में लाई ना कि काश मैं इसकी ये इस तरह से हेल्प कर सकती, तो वो आपकी हेल्प जो है वो स्वीकार होती है। वो जो है वो प्रभु जी जो है उसको स्वीकार करते हैं। तो भगवान जी सिर्फ हमारे भाव के भूखे हैं। हमें हमारे जिस तरह से भैया ने भी बताया कि 10 करोड़ भी हम देंगे तो भगवान जी के लिए तो कोई उसकी वैल्यू नहीं है, वो तो उनके लिए मिट्टी है। अगर देखा जाए तो 10 करोड़ भी उनके पास कहाँ से आए, उनको सब कुछ भगवान ने ही तो दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं, और हमारी सारी सेवाएं तभी सक्सेस होंगी जब हम लोग भाव के साथ जो है वो सेवा करेंगे। तो आज का सत्संग बहुत ही अच्छा, और फिर से यही बात कहना चाहूंगी, जब हम सत्संग और
साधना को अपनी रेगुलर प्रैक्टिसेस में लाते हैं तो सेवा का भाव जो है वो अपने आप ही डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल किरण जी, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल रिव्यू। और आपने एक बहुत अच्छी बात की कि कई बार हमें लगता है ना कि हम सेवा क्या करें, क्या ऐसा क्या करेंगे सेवा के लिए। तो आपने एग्जांपल दिया कि हाँ और कुछ नहीं कर सकते तो हम लोग कम से कम अपने जो बर्ड्स हैं उनको कुछ फीड कर सकते हैं, उनके लिए पानी दे सकते हैं, एनिमल्स के लिए देख सकते हैं। तो ये अगर हम थिंकिंग करेंगे ना, क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे तो हमें हर जगह हमें मिलेगा सेवा करने के लिए कि हाँ हर एक जगह सेवा की जा सकती है, चाहे वो मेड्स के साथ हो, चाहे वो कोई वेजिटेबल वेंडर्स है उनके साथ हो, चाहे कबाड़ी वाला हो, चाहे कोई भी हो, तो चाहे रिक्शे वाला हो। लेकिन हम लोग क्या होता है कि हम लोग एज निखिल जी सेड कि हमें मनी से बहुत अटैचमेंट होती है। हमें हमने 2 रुपए भी बचा लिया ना तो हमें बड़ा खुशी होती है कि हाँ यार देखो मैंने 2 रुपए बचा लिया, मैंने 5 रुपए बचा लिए। बट आई थिंक वी शुड ऑलवेज थिंक इन दोज टर्म्स। तो हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि हाँ कोई इंसान धूप में खड़ा है, धूप में अगर वो इतना सफर कर रहा है तो आई थिंक दे डिजर्व मोर। एंड अगर उनसे जा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उनसे साथ नेगोशिएट ना करें और हम लोग अपना सेवा भाव रखें, बोथ फॉर एनिमल्स, बोथ फॉर एनिमल्स एंड ट्रीज एंड ह्यूमन बींग्स एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल रिव्यू। उसके बाद हम चलते हैं टेक्सास अंशिका जी के पास। हरी हरी बोल अंशिका जी। हरी बोल एवरीवन। मैं अंशिका फ्रॉम टेक्सास यूएसए और आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था। आज के सत्संग में हमने बहुत कुछ सीखा। तो पहले तो मैं कुछ मिसकंसेप्शंस क्लियर करना चाहूंगी। पहले हरी बोल। तो कुछ मिसकंसेप्शंस हैं कि हमें जो है सेवा जो कर सकते हैं, हम सेवा तभी कर सकते हैं जब हम किसी सर्टेन स्टेज पे पहुंचते हैं। हम सेवा तभी कर सकते हैं जब हम ओल्ड एज में जाते हैं। हम सेवा तभी कर सकते हैं अगर हम तो अभी सेवा नहीं कर सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी मिसकंसेप्शंस एज तो कि हम कब सेवा कर सकते हैं, हम कब सेवा नहीं कर सकते हैं। पर हमें ये जानना है कि सेवा करने के लिए जो है कुछ भी वो नहीं है, कुछ भी सर्टेनिटी का लेवल नहीं है। हम कभी भी किसी भी वक्त सेवा कर सकते हैं और कैसे भी सेवा कर सकते हैं। सेवा करने इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए हम सबको क्या लगता है कि किसी और ने अगर ज्यादा दे दिया, तो आपके फ्रेंड ने किसी संस्था को ज्यादा दे दिया, फिर आपको लगेगा कि मैंने तो उसका कम दे दिया, उसने कैसे ज्यादा दे दिया, उसने बड़ी सेवा कर ली। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन होता है। जब हम सेवा भी करते हैं, हमारे अंदर दुनियादारी का इतना भरा होता है अंदर अपने माइंड में कि हम छोटा बड़ा सेवा में भी देखने लग जाते हैं कि कौन सी सेवा छोटी है, कौन सी सेवा बड़ी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भगवान जी हैं वो आपके भाव देखते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए जब कृष्णा जी को तोल रहे थे तब इतना सारा सोना भी किस सबने रख दिया, फिर भी वो कृष्णा जी के वेट के समान नहीं हुआ। पर जब एक छोटा सा तुलसी का पत्र रख दिया, वो कैसे कृष्णा जी के वेट के समान हो गया, क्योंकि वो कृष्ण जी भाव देख रहे थे कि कैसे ये भाव है। एक और एग्जांपल समझते हैं। देखिए आपका बर्थडे है एंड आपको आपके किसी ने गिफ्ट दिया, तो वो गिफ्ट बहुत छोटा सा कार्ड है जिसमें कुछ वर्ड्स लिखे हैं। फिर एक और किसी ने आपको गिफ्ट दिया, वो बहुत ही बड़ा गिफ्ट है, पर इंस्टेड उस गिफ्ट के किसी ने आपसे कुछ मांगा, वो आपसे हमेशा झगड़ा करता है, आपको हमेशा बुली करता है। तो आपको क्या पसंद आएगा कि वो आपका वो गिफ्ट तो दे दिया पर वो उस मतलब अच्छे से गिफ्ट नहीं दिया, वो हमेशा आपसे झगड़ा करता है। पर उल्टा उसने जब आपको गिफ्ट दिया, उसने आपसे कुछ मांगा कि अब मुझे भी कोई गिफ्ट दो, तो आपको अब वो तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो वैसे ही भगवान जी को जो है जो भाव वाला गिफ्ट है वो ज्यादा अच्छा लगता है देन अगर किसी ने इंस्टेड कुछ मांगा, उससे ज्यादा भगवान जी को भाव वाला गिफ्ट अच्छा लगता है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं फॉर सेवा। हमें लगता है कि हम सेवा कैसे करेंगे, अब हमारे पास तो कुछ रिसोर्सेज है नहीं। सेवा करने के लिए हम तन मन और धन से सेवा कर सकते हैं। धन से हम कैसे सेवा कर सकते हैं, हम कहीं किसी को डोनेट कर सकते हैं, किसी के लिए भगवान को चढ़ा सकते हैं, पैसे चढ़ा सकते हैं, कहीं पे भी डोनेट कर सकते हैं, कुछ भी, जैसे किसी शेल्टर में, कहीं पे भी।
तो ये हो गई धन से सेवा। जैसे मैंने कहा, कभी सेवा कभी छोटी नहीं होती, बड़ी नहीं होती, सिर्फ सेवा प्यारी होती है। तो फिर जो है, अभी हम तन से सेवा कर सकते हैं, कुछ ट्रैश भी उठा सकते हैं, और किसी को कोई स्ट्रगल कर रहा है तो हम उसे हेल्प भी कर सकते हैं। हम कोई स्ट्रीट नहीं क्रॉस कर पा रहा है तो हम उसे स्ट्रीट भी क्रॉस करा सकते हैं। ये बस छोटी-छोटी सिंपल हम चीज़ें कर सकते हैं फॉर सेवा। और हम मन से सेवा तभी कर पाएँगे, तभी के तभी कर पाएँगे जब हमारे भाव शुद्ध होंगे, क्योंकि वरना हमारी जो मन की सेवा है वो काम ही नहीं करेगी, इट वोंट वर्क। क्योंकि अगर हम इस भाव से करेंगे कि मैं सेवा कर रहा हूँ, मैंने डोनेट किए हैं, तो फिर तो ये सेवा नहीं हुई, ये तो सिर्फ हम बाकी लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं कि मैं सेवा भी करता हूँ। पर अगर हम इन दोनों सेवा को, धन की और तन की सेवा को अच्छे से कर लेंगे, तो फिर जो मन की सेवा की भाव है वो खुद ही आ जाएँगे, और तभी की तभी हम मन की सेवा कर पाएँगे। क्योंकि मन की सेवा क्या है? किसी के लिए चैंटिंग करना, किसी को थैंक यू बोलना। मन की सेवा तभी होता है जब हमारा मन शुद्ध होता है, और अगर हमारा मन शुद्ध नहीं होगा तो हमारे मन की सेवा भी नहीं हो सकती। तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हमारा मन भी शुद्ध होए, और बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं सेवा के लिए। हमें बहाना नहीं बनाना कि हम तो अभी नहीं कर सकते सेवा, हमें बहुत कुछ अभी वेट करना पड़ेगा। हमें बहाना नहीं बनाना, हमें सेवा करनी है, क्योंकि जब हमें कुछ चाहिए होता है तो हम कैसे भी करके उसे पा लेते हैं, प्लानिंग करते हैं बहुत टाइम से। फिर ऐसा क्यों नहीं कि हम सेवा करने के लिए प्लानिंग करते हैं कि अभी हम कभी ऐसे जाएँगे, यहाँ पे सेवा भी करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा मन ही नहीं होता है करने के लिए। हमें ये सिखाया जाता है कि हमें ये बस लगता है कि अगर हम सेवा करेंगे तो हम हम अच्छे दिखेंगे, दुनियादारी में अच्छे दिखेंगे, और सेवा में भी हम ऐसे निकालते हैं कि उसने ज़्यादा किया, उसने कम किया। तो ये नहीं है कि हम दुनियादारी में अच्छे दिखेंगे कि नहीं। हमें सेवा तब करनी है जब हमारा अंदर से मन हो कि हम आज सेवा करें, हम आज कुछ अच्छा करें और भगवान के साथ जुड़ें। क्योंकि हम भगवान के लिए, हमारा मैं वाला भाव नहीं होना चाहिए, हमें ये भाव होना चाहिए कि भगवान हमसे सेवा ले रहे हैं। तो आज की लर्निंग मेरी इतनी रही। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल अंशिका जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल रिव्यू। एंड यू राइटली सेड कि आपने कहा कि जो सेवा है वो सेवा है उसमें बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं लोगों के। और जैसे कि एक मिसकंसेप्शन तो यही है कि बच्चे तो सेवा कर ही नहीं सकते, ठीक है। और वो तो मेरा भी एक मिसकंसेप्शन था, वो मेरा मिसकंसेप्शन आज ही क्लियर हुआ कि निखिल जी के सत्संग से, कि हाँ यार, कि जो बच्चे हैं वो भी तो सेवा कर सकते हैं अगर वो डिमांडिंग होते हैं टॉयज के लिए या कुछ फूड के लिए। अगर वो अपनी फूड और टॉयज की डिजायर कम करते हैं और सोचेंगे यार ठीक है इसकी जगह मैं कुछ डोनेट कर दूंगा मेरे पेरेंट्स की, या कुछ डोनेट कर देंगे, तो आई थिंक दैट कैन बी अ सेवा फ्रॉम तन। और जैसे कि धन, और जैसे कि आपने बोला कि यस, अगर आप तन से सेवा करेंगे और मन से धन से सेवा करेंगे तो डेफिनेटली आपका मन प्योर हो जाएगा। और मन से सेवा जो होती है वो दैट इज द बेस्ट सेवा, बिकॉज कि आप जो भाव वाली बात है कि भगवान को जो आप जब भी आप इस मन से सेवा करेंगे तो डेफिनेटली भाव से सेवा करेंगे, भाव आने चाहिए। और भाव इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप सेवा करें, चाहे तन से करें, चाहे मन से करें, चाहे धन से करें, तो आप अगर एक शुद्ध भाव से सेवा करेंगे तो आपके भाव शुद्ध होंगे और आपकी जो मन से सेवा करेंगे वो बहुत सक्सेसफुल होगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल रिव्यू। और इसके बाद चलते हैं राजेंद्र जी के पास। हरी हरी बोल राजेंद्र जी। हरी हरी बोल वरुण जी, थैंक यू वेरी मच। मैं राजेंद्र पठानकोट जुग्याल के पास एक गांव खुआना है, वहां से बोल रहा हूँ। और आज का जो टॉपिक निखिल जी ने, वरुण जी ने, विपुल जी ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, बड़ा आनंद आया वैसे, और बड़ा ज्ञान भी मिलता है। तो बिल्कुल ठीक बात है, हम भारत में जन्मे हैं तो सेवा की बात करें तो भारत का मैं समझता हूँ कि भारत में काफी भाव है, सेवा भाव लोगों में है, वो करते हैं, हम देखते भी हैं। और शास्त्र में जैसे यहाँ पे बताया निखिल जी ने कि 10 बंद का भी वर्णन है कि 10वां हिस्सा हमें दान करना चाहिए अपनी आमदन का। लेकिन मतलब हम इतने वीक होते हैं, जहाँ हाँ हम इतने मानसिक रूप से तैयार नहीं रहते हैं, जब हमारे ऊपर ये भी कह सकते हैं कि भगवान की इतनी कृपा नहीं रहती है कि हम नहीं कर पाते हैं अक्सर। पर कुछ लोग करते भी हैं, वो बड़ी रेयर है, करते हैं। और मनुष्य जूनी मिली है बड़ा, जहाँ से हमने श्रीमद भगवद गीता अध्ययन से सीखा है कि मनुष्य जूनी बड़ी 83 लाख जूनी के बाद मिलती है। तो अगर मिली है तो अगर हम सब जहाँ पे ब्लेस्ड हैं, देखिए सभी
अच्छी फैमिली से लगभग सभी बिलोंग करते हैं, हम सब यहाँ पे हैं जो, और हमें भगवान प्रभु कृपा से श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन का यहाँ पे निखिल जी के माध्यम से मौका मिला है। और सबसे बड़ी सेवा तो निखिल जी की है, मैं यहाँ पे कहूंगा। उनसे बड़ी जो भगवान दे रहे हैं, उनको मौका दे रहे हैं, वो सबसे बड़े यहाँ पे जो सेवा जो कर रहे हैं, वो तो उन्हीं को जाएगा। लेकिन हम सब भी उसका कहते हैं ना, ये पार्ट है, हम सब इसकी कड़ी हैं, तो उसके लिए गोलोक एक्सप्रेस और निखिल जी का बहुत बहुत थैंक्स। तो जहाँ पे बात बिल्कुल सही है कि मैं अपनी बात भी करूंगा कि मेरा भी जन्म ऐसे परिवार में हुआ। मैंने देखा कि मेरी दादी माँ, मेरे पिताजी काफी मतलब सेवा भाव रखते थे, तो वहां से मुझे भी डीएनए में मिल गया। तो मैं भी कोशिश करता रहता हूँ सेवा करने की। जैसे पशु मिल गया कहीं को, गाय, तो मैं मेरे 15 किलोमीटर भी दूर होगी तो मैं भागता हूँ। मतलब मुझे आ जाता है भाव कि मैं इसको करूँ कुछ उसके लिए। और कई बार तो मुझे मतलब ऐसे मजाक का भी बनता है, पर मैं परवाह नहीं करता उस बात की कि देखिए आप गाय के पीछे भाग रहे हो उसको पकड़ने के लिए, और लोग आपको देख रहे हैं, लेकिन मैं उसको नहीं देखता हूँ। मैं अपनी सेवा तो मैं कर देता हूँ। तो मतलब करनी चाहिए। और बहुत अच्छे तरीके से समझाया आपने कि तन से भी कर सकते हैं, धन से भी कर सकते हैं। जैसे मैं किसान हूँ, आप अन्न, जो किसान है वो अन्न दान करके भी कर सकता है, करना भी चाहिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप अन्न दान भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीकों से हो सकती है सेवा का, तो एंडलेस है। आप स्माइल भी कर सकते हैं किसी को। आप अगर किसी को, कोई भिखारी है, नहीं पैसे हैं अभी, उसको हाथ जोड़ के स्माइल कर दो, बाबा नहीं है भाई, बच्चा है तो बच्चे नहीं है, मेरे पास छुट्टे नहीं है, अगर आपके पास ज्यादा बड़े नोट नहीं है तो हाथ जोड़, मैं करता हूँ। वैसा हम सबको करना भी चाहिए। और कोई भी संस्था है, संगठन है, वो अर्थ के साथ भी चलती है उस, क्योंकि अर्थ के बिना तो नहीं चलता है। भगवान ये भी एक पार्ट है। जैसे सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार के बिना भक्ति के वो स्तंभ है, उसी तरह अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन करना है तो उसमें ये चाहिए ही है, ये पार्ट है उसका। तो कोशिश करनी चाहिए, जितना भगवान हम के ऊपर, हमारे ऊपर कृपा करे उतना ही अच्छा है। तो मतलब हम प्रेयर के माध्यम से, देखिए ये एक नया मुझे जो पता चला गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ के, वो प्रेयर का था। और मुझे प्रेयर का कॉन्सेप्ट इतना अच्छा लगा कि देखिए हमारे मतलब मुझे पता ही नहीं था कि प्रेयर के माध्यम से भी लोग किसी के लिए, अपने लिए तो करते होंगे, लेकिन अपने किसी खास को बीमार हो गया तो करते होंगे उसके लिए, लेकिन इकट्ठे होके बहुत ही कमी थी कि हम इकट्ठे होके, जो मैं कहूँगा हिंदू कहूँगा, जो सनातनी में, ये कमी आ रही थी कि कोई भी इंस्टीट्यूशन ऐसा मुझे नहीं लग रहा था जो इकट्ठे होके किसी को प्रेयर कर रहा हो कि वो बीमार है, टिपिकल ना। तो वो जो निखिल जी ने जहाँ पे लाए उस कॉन्सेप्ट को, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और सभी को वो जैसे होता है ना, इंजेक्ट लगता है वो, कि वो पाया भी गया है कि वो फर्क पड़ रहा है सभी। ये बहुत अच्छा हुआ गोलोक एक्सप्रेस ने, और हम सब ब्लेस्ड हैं कि मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ अब। और क्या कहूँ कि बहुत सारे, जैसे पक्षियों में, अब गर्मियां हैं तो आप पानी रख के भी है ना कर सकते हैं। मैंने देखा पक्षियों का बुरा हाल है हमारे इलाके में, तो वैसे पानी की थोड़ी कमी रहती है, कंडी एरिया है, तो रखना चाहिए, दाने डालने चाहिए। ऐसी सेवाएं, मतलब हम, सेवा एंडलेस है, हर पद पे आप सेवा कर सकते हैं और करनी चाहिए। ये बहुत ही मतलब एसेंशियल है। भगवान खुश होते हैं। भगवान, हम सब कर क्या रहे हैं यहाँ पे, भगवान को खुश करने, तो भगवान को खुश कैसे कर सकते हैं आप। अब मैं कल ही देख रहा था यूट्यूब में, मैंने देखा कि IAS अफसर है, 17 करोड़ रुपया उसके घर से पकड़ा गई, वो गिन रहे हैं मशीनों में डाल के, अभी अभी पकड़ा है। मतलब कितना पागलपना, वो इसने छुपा के रखे हुए हैं। वो कितना IAS अफसर पे इतना इकट्ठा करने की क्या जरूरत है यार। मतलब कहाँ लेके जाओगे इसे, इतना भार क्यों ढो रहे हो। मतलब क्या पढ़ाई की है यार तुमने, कहाँ पढ़े हो। पागलपन है। मतलब मैं तो इसमें हद है पागलपन की, मतलब इकट्ठा करने की। तो जरूर बचना चाहिए ऐसी बात से। अगर भगवान किसी को मौका दे तो मतलब भगवान, कम से कम मैं जहाँ से प्रार्थना करता हूँ, अगर कहीं के ऊपर इस लेवल पे हमें कहीं पहुंचाए भी किसी, तो ऐसा भाव कभी ना आए, है ना। तो भगवान हरि चरणों में ज्यादा लगाए रखे। इतना ही कहते हुए वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरि हरि बोल। थैंक यू। हरी हरी बोल राजेंद्र जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल रिव्यू। और आपने एक बड़ा सा पॉइंट बोला कि हाँ, कि जैसे कि आप गाय की सेवा करना चाहते हो, लेकिन होता है कि आप कि लोग आपको रोकने की कोशिश करते हैं कि हाँ, कि नहीं यार, कि तुम काम भाग रहे हो पीछे गाय के पीछे। तो ये भी एक बड़ी सारी प्रॉब्लम होती है कि कई बार हमें शर्म आ जाती है कि हाँ, कि लोग क्या बोलेंगे। जैसे कि अगर आप ये बात करें कि हाँ, सड़क के किनारे कुछ पॉलिथीन पड़े हैं या कहीं पे मंदिर में कुछ पड़े हैं, तो आपको हो सकता है कि शर्म आ जाए आपको, यार कि मैं क्यों करूँ, मैं तो इतना पढ़ा लिखा इंसान हूं, मैं इसके लिए ये करूं। लेकिन
अल्टीमेटली भगवान के हैं, हम आपका भाव देखेंगे। तो अगर हम अंदर भाव आएंगे तो कोई भी चीज है, सेवा में शर्माना नहीं होता, सेवा बिना शर्म में करनी चाहिए। और चाहे वो छोटा ही हो चाहे बड़ी हो, जैसे कि निखिल जी बोलते हैं कि सेवा हमेशा प्यारी होती है, कभी छोटी बड़ी नहीं होती। तो जो भी जहां भी कर सके, जो भी चांस मिल सके, वहां पे हमें सेवा करनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल रिव्यू। और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, जो है की है प्रेयर्स। तो जिन लोगों ने भी प्रेयर्स के लिए बोला है, तो उन सबके फैमिली के लिए, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए हम सब प्रेयर करते हैं। और लेट्स डेडिकेट एटलीस्ट वन माला टू ईच फैमिलीज। हरी हरी बोल। और हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है पोइम्स। और आज की पोइम हमें रेणु जी सुनाएंगी। हरी हरी बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल एवरीवन। आज का सत्संग बड़ा ही दिव्य रहा। सबसे पहले थैंक यू निखिल जी, आपके माध्यम से हम सेवा का जो कंसेप्ट है उसको बहुत अच्छे से समझ पाए। और ये समझ में आया कि हमें जो है वो सेल्फलेस होकर, खुद को निमित्त मात्र समझकर और ईश्वर पर अटूट श्रद्धा रख के ही हमारे अंदर जो है वो सेवा के भाव विकसित हो सकते हैं। तो अब मैं अपनी कविता की तरफ चलती हूँ। हरी हरी बोल जी। सनातन परंपरा प्यारी है, सनातन परंपरा प्यारी है, गो गीता गायत्री तीनों की महिमा न्यारी है। गीता की महिमा समझो, गीता की महिमा समझो, उपनिषद गो रूप है तो गीता दुग्ध रस बरसाए, गीता दुग्ध रस बरसाए। कुरुक्षेत्र की भूमि पर स्वयं प्रभु ने ज्ञान दिया, कुरुक्षेत्र की भूमि पर स्वयं प्रभु ने ज्ञान दिया। जग संचालक ने जन जन के जीवन का उद्धार किया, जग संचालक ने जन जन के जीवन का उद्धार किया। जब भी मुश्किल दुविधा आए, जब भी मुश्किल दुविधा आए या जीवन दिशाहीन लगे, जब भी मुश्किल दुविधा आए या जीवन दिशाहीन लगे, गीता ज्ञान को धारण कर लो, गीता ज्ञान को धारण कर लो और गीता का मनन करो, और गीता का मनन करो। भाग्य जगे हम सबके यहाँ पर, भाग्य जगे हम सबके यहाँ पर, गोलोक एक्सप्रेस में आकर, भाग्य जगे हम सबके यहाँ पर गोलोक एक्सप्रेस में आकर। फॉरेस्ट पिलर को समझने लगे, सत्संग साधना सेवा सदाचार को समझने लगे। दिया धूप तो करते ही थे, दिया धूप तो करते ही थे, नाम जाप भी करने लगे, नाम जाप भी करने लगे। कृष्ण महामंत्र का महत्व भी समझने लगे, कृष्ण महामंत्र का महत्व भी समझने लगे। कृष्ण से प्रेम भी करने लगे, कृष्ण से प्रेम भी करने लगे। डिस्ट्रक्टिव टू डिवोशन चलने लगे, डिस्ट्रक्टिव टू डिवोशन चलने लगे। आत्म मंथन भी करने लगे, आत्म मंथन भी करने लगे। हरि हरि बोल जी। अंत में मैं यही कहूंगी, ना शस्त्र पर ना शास्त्र पर, ना शस्त्र पर ना शास्त्र पर, ना धन पर ना ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच फॉर दिस डिवाइन पोइम रेणु जी। और इसके बाद हम चलते हैं चंबा भजन की तरफ, और आज का भजन हमें पल्लवी जी सुनाएंगी। हरी हरी बोल पल्लवी जी। हरी हरी बोल एवरीवन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल। आज का बहुत ही ब्यूटीफुल सत्संग था, बहुत ही डिवाइन, और टॉपिक भी बहुत अच्छा था, सेवा। तो इसके रिगार्डिंग ही मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। सेवा का मौका तो भगवान सभी को देते हैं, पर उससे पहले वो टेस्ट भी लेते हैं कि whether the person is ready to give a test or not। तो आज कुछ मेरे साथ भी ऐसा सही हुआ। कल मुझे मैसेज आया ग्रुप में कि पल्लवी जी आपको भजन की सेवा दी गई है। तो एक्चुअली हुआ क्या, हमारे यहाँ पे फंक्शन था किसी रिलेटिव्स के घर, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई कि पता नहीं मैं दे पाऊंगी या नहीं। तो आई वॉज बिट कंफ्यूज, पर मैंने ऐसे सोचा कि चलो हाँ कर देती हूँ, मेरा मन था क्योंकि।
तो मैंने यस कर दिया कि यस आई एम रेडी फॉर गिविंग अ सेवा, भजन सेवा। तो क्या हुआ कि नेक्स्ट डे, जैसे आज मानो, तो क्या हुआ आज कि सुबह ही उनका फ़ोन आता है कि फंक्शन जो है वो रात का जो फंक्शन था वो दिन को शिफ्ट कर दिया गया। तो लाइक इट्स लाइक फॉर मी, भगवान चैनल्स ब्लॉक करते हैं, फिर टेस्ट लेते हैं कि देखते हैं, आपको परखते हैं कि आप रेडी हैं या नहीं। तो यस, मैं तैयार थी सेवा देने के लिए, मेरा मन था, उन्होंने मेरा मन देखा। तो उन्होंने, अब यही कह सकते हैं कि उन्होंने, उन्हीं की कृपा से ये फंक्शन शिफ्ट हो पाया दिन का, और मैं रात को आपके सामने अब भजन सेवा देने के लिए उपस्थित हूँ। तो ये तो चलो छोटा सा एग्जाम्पल था सेवा का। बाकी अब चलो मैं भजन की ओर चलती हूँ। शुरू करते हैं। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो राधे दया करो, दया करो राधे दया करो, दया करो राधे दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो। सदा धरी दीनन पे श्यामा, सदा धरी दीनन पे श्यामा, यह विश्वास जो तन ही करो, यह विश्वास जो मन ही करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो। हमसे दीन ना कोई जग में, हमसे दीन ना कोई जग में, बान दया की तनक ढरो, बान दया की तनक ढरो, बान दया की तनक ढरो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो। विषम विषय विष ज्वाल मार्ग में, विषम विषय विष ज्वाल मार्ग में, विविधता पदापनि जुझरो, विविधता पदापनि जुझरो, विविधता पदापनि जुझरो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो राधे दया करो, दया करो राधे दया करो, दया करो राधे दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो। कब हुत करुणा करोगी श्यामा, कब हुत करुणा करोगी श्यामा, यही आस ते द्वार परियो, यही
किशोरी दया करो श्यामा लाडली दया करो राधे दया करो राधे दया करो श्यामा लाडली दया करो राधे किशोरी दया करो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरी हरी बोल पल्लवी जी, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच इतना ब्यूटीफुल भजन सुनाने के लिए। बिल्कुल जैसे हमारे डिवोटीज नीचे भी लिख रहे हैं, बहुत ही मजा आया, बहुत ही आनंद आया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। चलिए फ्रेंड्स, सत्संग को कंक्लूजन की तरफ लेके चलते हैं। और जैसा मैं हमेशा एंड में बोलता हूँ, वीकेंड का समय है, चिंता नहीं, चिंतन कीजिए, सत्संग कीजिए, साधना कीजिए, सेवा कीजिए और अपने जीवन में सदाचार लाइए और साथ में सेलिब्रेट कीजिए। इन्हीं प्रेयर्स के साथ कि आप आज भी सेलिब्रेट करें, आप कल भी सेलिब्रेट करें, आपका जीवन एक सेलिब्रेशन बन जाए। आज कंक्लूड करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम